Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप सभी लोग? GVN लिखकर भेजिएगा प्लीज, और अपनी प्रेजेंस अटेंडेंस जो है वो मार्क कीजिए. हाँ जी, GVN लिखकर भेजोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अर्जुना जो है वो इन द हाउस आ चुके हैं. ठीक है, GVN GVN GVN, बहुत बढ़िया, शाबाश, मस्त, बहुत बढ़िया. तो आप सभी लोगों का स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के लेक्चर नंबर 7 की, 007, जेम्स बॉन्ड वाला लेक्चर. कैसे हैं? बहुत बढ़िया. चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. और हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज फंक्शंस. बहुत ही मजेदार चैप्टर है. कैलकुलस की बैकबोन बोलते हैं हम इसको. ठीक है, और जो जो चीजें आपके सामने आती जा रही है उनको सीखिए और आगे बढ़िए प्लीज. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नए टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे. कि एक सिग्नम फंक्शन लड़कों के चेहरे पे मुस्कान. बोले सर चलो जिंदगी में तो नहीं, कम से कम टॉपिक में तो कोई लेडीज फंक्शन आया. अरे मैंने कहा भाई सिग्नम फंक्शन है ये, क्या सोच रहे हो तुम? ला मुझे दे दे. शाबाश, पानी की बोतल आ गई है, समझ में आया? शाबाश. और उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं सर कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. और अगर टाइम मिला तो उसके बाद में हम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज पे मूव कर जाएंगे. ठीक है जी, शाबाश. सिग्नम बोला है भैया, सिंगम नहीं बोला है. प्लीज अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और आगे बढ़िए प्लीज. चलिए स्टार्ट करें. तो मैंने जैसे कि हर बार पूछता हूं, आपको आदत हो गई होगी, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पढ़ने में. बोले सर एक वर्ड मिस कर दिया. मैंने कहा क्या है वो? बोले सर एक्चुअल गाना इज अब तो आदत सी है मुझको ऐसे इंटरेस्टिंगली पढ़ने में. मैं कहा अच्छा ये है पूरा, सॉरी. आ जाइए, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने पूछा लास्ट क्लास में क्या देखा, तो हमने लास्ट क्लास में मेजरली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा था, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज बात की. सामने देखिएगा प्लीज. ठीक है, हाँ, आपके मन में जो भी उलझुल ख्याल आ रहे हैं उनको साइड में रख दो और अब सामने देखना स्टार्ट कीजिए. तो पहली चीज जो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो सिंबल होता है वो सर ये होता है करली ब्रैकेट. आप अंदर चाहे कुछ भी रखो, यहां चाहे कितना भी बड़ा नंबर रख दो, बट इसकी वैल्यू 1 से छोटी या 0 से बड़ी आती है. क्या ये बात एकदम क्लियर है क्या? EDCLR लिखकर भेजना. तो इनपुट चाहे जो हो, आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी. और आउटपुट 0 कब होती है, ध्यान रखना. अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो बताओ इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? तो आप बोलोगे सर एक्स एक इंटीजर होना चाहिए. एक्स क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 होता है. बहुत बढ़िया. वापस अगली बात में वही लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर 1 क्लियर. पॉइंट नंबर 2, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है. सर अब देखो जरा अगली बात में क्या लिखा हुआ है. एक्स के ऊपर बॉक्स और फिर करली ब्रैकेट. तो एक्स चाहे कुछ भी हो, बॉक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0. और फिर सर ये क्या लिखा हुआ है? सर इसकी वैल्यू भी 0 ही लिखी हुई है. मैंने पूछा इसका लॉजिक क्या है? सर अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी होती है. अब 0 से बड़ी और 1 से छोटे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है सर? 0. समझ में आया हीरो? यस सर. अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर किसी नंबर के प्लस या माइनस में इंटीजर लिखा हो तो आप उस इंटीजर को हटा ही दीजिए. बहुत बढ़िया. ठीक है, यहां आइएगा प्लीज. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर सर एक्स इंटीजर है तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0. और अगर एक्स नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी है, 5/2 है, 3/7 है, -5/8 है, या -√3 है, तो उस केस में आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू आती है सर दोनों का एडिशन 1. क्या ये बात एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया. फिर ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, छठा पार्ट, इसको मैं आपको बताता हूं. ये हमें ये बताता है कि कभी भी मान लो मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किन किन नंबर का 2/3 होगा,
ठीक है, तो इसमें आपका जो सॉल्यूशन आएगा ना, सोचने वाला तरीका कि किस किस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 होगा, तो 2/3 में आप n जोड़ दो और n कोई भी इंटीजर। तो बेसिकली जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है ना, ये एक वैल्यू नहीं लिखी है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज लिख दी है। तो एक नया तरीका आपको सामने समझ में आया कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये इनफाइनाइट कैसे, ये तो हमें एक ही दिख रहा है। अरे मैंने कहा नहीं भाई, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कोई सा भी इंटीजर यहां पुट करते रहे, 0 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, -1 पुट कर ले, 3 पुट कर ले, 13 पुट कर ले, 15 पुट कर ले, 18 पुट कर ले, जो भी पुट करेगा यहां से एक नया नया x या नई नई वैल्यू आपको मिलती जाएगी। उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस, SMJ लिखकर भेजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू सो मच। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपको जेईई मेंस 2019 का दिया गया था, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसके लिए मैं आपसे पोल कंडक्ट करवाऊंगा 45 सेकंड का ही, बिकॉज ये सवाल आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिया गया था, है ना। चलिए इसको दो तरीके से अप्रोच करते हैं। वन, सर जो अगर हमें किसी सिचुएशन में ऐसी ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई सीरीज आए, ऐसी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज आए और हमें वो नहीं पता हो, ठीक है, हमें ऐसी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज आए और वो नहीं पता हो, तो फिर हमें कैसे उसमें रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी कहानी है यार, उसमें रिएक्ट आप कैसे करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। ये कितने लोगों से हो गया, आंसर सी बोल रहे हैं। तो फिर सर हमें हर एक टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन रहा है। अब की बार ध्यान रखना, दिस इज जैसे -1/3 होता है ना, तो ये आएगा -0 पॉइंट समथिंग, और -0 पॉइंट समथिंग बेटा 0 और -1 के बीच में होता है। यहां का कोई नंबर लोगे तो उसका जो यहां का कोई नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -1 कहलाएगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है? हाँ सर। तो चलिए ये देखना जरा, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर रखिएगा बेटा, क्योंकि अब कहानी शुरू हो चुकी है। तो मैंने कहा यार ये ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, चलो ठीक है। अभी ये जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज -0 पॉइंट समथिंग, दिस इज ऑल्सो -0 पॉइंट समथिंग, दिस इज ऑल्सो -0 पॉइंट समथिंग। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसी कॉन्टिन्यूएशन में देखो सारी टर्म्स में हो क्या रहा है, -1/3 -1/3 ये तो फिक्स्ड है, और पहली टर्म में 0/100 लिखा हुआ है, मतलब आप इस -1/3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसा भी लिख सकते हो ना, दिस इज एज सेम एज -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 0/100, क्योंकि सर 0/100 0 होता है। सिंपल सी कहानी है ना। तो सर बेसिकली हो क्या रहा है कि कोई भी आप अगर टर्म सोच रहे हो, -1/3 आगे चलकर एक टर्म आएगी जिसमें यहां पर लिखा होगा x/100। आप खुद सोचो, अभी जो आपके पास वैल्यूज बन रही है वो 0 और -1 के बीच में बन रही है, तब आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बोल रहे हो। अगर वैल्यू यहां बने तो -1 और -2 के बीच में, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 बोलोगे। दैट मीन्स वैल्यू कब -1 से छोटी और उसके बराबर बनेगी, मैंने ये चेक किया। ठीक है, तो फटाफट x चेक करते हैं भैया। चलो तो इसको इधर लेके गया, दैट इज x/100 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 + 1/3, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, -2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर -200/3। तो मैंने कहा यार ये लगभग कितना होता है सर, डिवाइड करेंगे यहां पर इसको तो 6 3 जा 18, मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर सर वापस से 2 आएगा तो 6 3 जा 18, मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर कितना आ जाएगा सर 0.66, तो ये चलता जाएगा है ना, 6.666, मतलब x की वैल्यू जो है वो -66.66 से छोटी होनी चाहिए। अब यहां पर जो x आपने लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे है, उसकी जगह सिर्फ सर इंटीजर लिखे जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि सर आपने गड़बड़ की है। मैंने कहा क्या गड़बड़ की है सर, यहां पर सब जगह माइनस साइन है, आपने यहां प्लस लगाया है, तो भाई तेरा x भी तो नेगेटिव आ गया। वरना अगर मान ले तू यहां माइनस साइन लगाता तो यहां माइनस आता, यहां माइनस आता, माइनस माइनस कैंसिल करके, तो यहां पर तेरी वैल्यू क्या आ जाती, 66.66 से बड़ी। एक ही बात है। तो यहां से कौन सी वैल्यूज है सर, -67 है, -68 है, ऐसे करके। मतलब आप बोल सकते हो इस कॉन्टिन्यूएशन में कि ये वाली सीरीज यहां तक जाएगी -66/100, फिर ये वाली टर्म आएगी सर
है ना, ये वाली टर्म आएगी। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हो? तो आंसर इज यस। यहां तक की जो वैल्यू है ना, ये लिखी हुई 0 पॉइंट समथिंग, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये सारी वैल्यूज माइनस की 0 पॉइंट समथिंग लिखी हुई, आप समझो इस बात को। सर ये वो पहली वैल्यू ऐसी आएगी जिसको आप बोल सकते हो दिस इज माइनस 1 पॉइंट समथिंग, और माइनस 1 पॉइंट समथिंग जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। किसके लेफ्ट में चला जाएगा सर? -1 के लेफ्ट में आ जाएगा। यहां आया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 बनेगा। अब मुझे ये बात बताओ, सारे के सारे ऐसे लिखे हुए हैं क्या? सर एक और चेक कर लेते हैं कि माइनस ये वाली चीज -1/3 प्लस x/100 वाली क्वांटिटी आप चाहते हैं कि -2 या -2 से छोटी कब होगी? मतलब कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब ये -2 के भी लेफ्ट में चली जाएगी? चलिए चेक कर लेते हैं। तो सर दिस इज x/100 और ये आ जाएगा -2 प्लस 1/3 -6, तो -5/3 ये वाली चीज x/100, ये 100 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -500/3। तो ये कितना आ गया सर? ठीक है, 3 1 जा 3, फिर 20, तो 6 3 जा 18। मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना, 6 3 जा 18, ठीक किया ना मैंने? देख लेना भाई, हाँ बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से तो काम खत्म ही हो गया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी जाने वाली है। चलो और देखते हैं। तो सर फिर वापस से 166.66, मतलब x की वैल्यू जो है वो -166.66, इससे छोटी होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू कौन सी हो सकती है? इंटीग्रल क्वांटिटी -167 -168, ऐसा कुछ है ना? क्लियर है? आप खुद सोचो कि क्या यहां तक वो जा रहा है क्या? वो तो सर -99 तक ही रुक गया। मैं कह यार ये बढ़िया है। तो मतलब सर यहां से लेकर जहां पर जाकर वो रुका है, जहां पर जाकर वो रुका है, उन सबकी ही वैल्यू वो -167 तक तो गया ही नहीं सर, इसकी वैल्यू भी -1 पॉइंट समथिंग ही होगी। अब आप मुझे ये बताओ, एक बार मुझे ये बताओ कि ये कितनी टर्म्स है यहां से लेकर यहां तक? सर पहले वाली में 0, मतलब 0/100 था, फिर 1/100, फिर 2/100, ऐसे करते करते 66 तक। तो टोटल ये कितनी टर्म्स है बेटा? अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये 66 टर्म्स है, तो बहुत गलत बोल रहे हो बेटा, ये 67 टर्म्स है ना। मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ठीक है। और ये वाली कितनी टर्म्स है बेटा? तो सर अगले जहां पे जाके आप रुके हो वो है 99 और -67, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, तो इसमें से 67 घटाओगे, यहां आएगा 2, 32, बट +1, दीज आर 33 टर्म्स। क्लियर? क्या अब हम इसका जवाब लिख सकते हैं? हाँ सर। तो मैं सीधा सीधा इसका जवाब लिख रहा हूं कि 67 टर्म्स ऐसी है जिनकी वैल्यू -1 आ रही है, हर एक की वैल्यू -1 आएगी, और 33 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें से हर एक की वैल्यू -2 आएंगी। तो ये आ जाएगा -67 और ये आ जाएगा -66। -133 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं। 66.665% लोगों ने सही जवाब दिया, 63.65%, मतलब 64% लोगों ने लगभग सही जवाब दिया। एक बच्चे ने बोला सर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, इसकी स्ट्रक्चर भी उससे मैच कर रही है, आप इतना ही टाइम पास कर रहे हो। मैंने कहा कौन से वाले फॉर्मूले से? बोले सर ये वाले से, x प्लस 1/n, ये उसी से तो मैच कर रहा है, बोलो है ना। बट कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? अगर आप फॉर्मूला लगाना भी सीख जाते हो तो वो भी आपके लिए अचीवमेंट है बेटा। बहुत सारे लोग इसमें भी गलत तरीके लगाते हैं। वो इसको इससे कंपेयर करके पता क्या बोलेंगे? सर n की वैल्यू तो 100 है और x की वैल्यू 1/3 बोलेंगे। मैंने कहा गलत है, तो बोलेंगे -1/3। तो 100 इंटू -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब -33.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर बोलेंगे -34। अब वो बच्चे बच गए, क्योंकि -34 ऑप्शन में नहीं है। अगर -34 ऑप्शन में होता तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाते। है ना? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, वो बताइए प्लीज। सर आप सही बोल रहे हो।
तो मैंने कहा यार ये फॉर्मूला लिखवाया तो था, फिर गड़बड़ क्या है, कहां मुझे कोई बताना चाहेगा? एनीबडी दैट वॉन्ट्स टू करेक्ट मी, कोई करेक्ट करना चाहेगा क्या प्लीज? हाँ सर, करेक्ट हम आपको ऐसे करेंगे, ध्यान सुनना। हाँ प्लीज करेक्ट करो, क्या गड़बड़ है? क्योंकि देखो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आया, जब तक मुझे अपनी गलती नहीं पता चलेगी, मेरे हिसाब से तो ये सही है। -34 आंसर ही नहीं आ रहा। हाँ बहुत बढ़िया, जिसने भी बोला है सर इस सीरीज में यहां होता है प्लस साइन और एन होता है नेचुरल नंबर, तो ये वाला जो साइन है ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एन की कोई भी वैल्यू ले लो आप। तो जो आपको यहां दे रखा है ना, ये नेगेटिव साइन दे रखा है। ओ क्या? ओ, इसको बोलते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूला। कितने लोगों को गलती समझ में आई जो -34 जवाब निकाले बैठे थे? अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको बेटा माइनस साइन से छुटकारा पाना पड़ेगा। ये वाला जो तरीका है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस। यहां पर हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हम टर्म बाय टर्म गए, जो कि आपने बोला था सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप माइनस साइन से छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी की ओर लेके जाना चाहूंगा, जिसपे सभी का ध्यान जाना चाहिए। सर एक प्रॉपर्टी हमें बताई गई थी, हाँ तुम्हें लगता है कि प्रॉपर्टी बता दी, उसका यूज तो क्या ही होगा? देखो भैया आईआईटी वाले बहुत अच्छे से यूज करवाना जानते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसकी दो वैल्यूज आती है। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, इसकी दो वैल्यूज कब कब और कैसे कैसे आती है? अगर सर आपने x की वैल्यू कोई इंटीजर ली तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, अगर x कोई इंटीजर हो तो। और अगर कोई x इंटीजर ना हो, कुछ भी हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, तो इसकी वैल्यू आती है -1। तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान सुनना, जो मेरे को समझ में आया इस फॉर्मूले से, कि अगर x इंटीजर नहीं है तो आप बोलोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसकी वैल्यू -1 आएगी, अगर x इंटीजर नहीं है तो। क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं? यही प्रॉपर्टी है, बस सोचने का और देखने का नजरिया बदलना है। सर माइनस को हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप कि ये हमें नेगेटिव साइन से डील करने में मदद कर रही है, कि अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस साइन फंसा हुआ मिले तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि इसमें जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर कर लेना, मतलब एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। छोटे रूप में एक समझाता हूं, मान लो मुझे चाहिए कि -5/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब की बार जो मैंने x लिया है वो 5/7 है, इंटीजर नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है बिकॉज दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या बोलती है भाई पब्लिक? हाँ सर। वैसे ही थोड़ा सा और देख लो, -11/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपके हिसाब से ये -2 होगा। प्रॉपर्टी बोलती है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी -2 आ रहा है, तो मतलब जब x इंटीजर ना हो तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, एक -1 का फैक्टर आएगा और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। एग्री कीजिएगा प्लीज। हाँ दोनों साइड बराबर है बेटे, चेक कर लीजिए। आप मैथमेटिक्स की क्लास में हैं तो सुनने से ज्यादा कलम चलाने पर भी ध्यान दें, जो मैं आपसे चेक करने के लिए बोल रहा हूं। हो गया सही? आ जाइए प्लीज। ठीक है, जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बोला था कि प्लीज बैच का माहौल आपके हाथ में है, ध्यान रखना प्लीज, किस लेवल पे लेके जाना है ये भी आपके हाथ में है। तो आप जब कुछ बोला जाए कि एग्री करो तो करना चाहिए, वरना अभी चैट रोक दो। सर मुझे ये नेगेटिव साइन को बाहर निकालना है, मैंने कहा बहुत आसान है, ये जो पहले वाली टर्म है इसको लिखो -1 अपॉन ये वाली चीज, ये पहली टर्म हमारी होगी। सर ये इंटीजर तो नहीं है, हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर सर ये वाली टर्म भी इंटीजर नहीं है, मैंने कहा निकाल दे भैया इसमें से माइनस साइन, तो एक आएगा -1, एक आएगा ये वाली चीज। ये सेकंड टर्म की जगह ये वाली चीज आई है, इंटीजर नहीं है ना भाई, जिस दिन इंटीजर बनेगा हम उसकी जगह ये नहीं लिख सकते, बस बाकी आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। मैंने कहा ये भी इंटीजर नहीं है, बोले सर बहुत बढ़िया, तो इसकी जगह भी आप लिखिए -1 -1/3 + 2/100। क्या आपको सोचने का एक और एंगल मिला? सोचिए प्लीज, सोचिए, जितना सोचोगे मजा आएगा। सर लास्ट वाले में से भी एक नेगेटिव साइन
निकाल फेंको बाहर। तो जब आप ऐसा करोगे तो बेटा ऐसा आ जाएगा। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? मैंने कहा सिचुएशन अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने वाली बन गई, बट उससे पहले एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी आपको। आ जाइए प्लीज। कितनी टर्म्स थी पहले मुझे ये देखकर बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स, ईमानदारी से बताना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी। और जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स बोलता हूं तो बहुत सारे बच्चे लास्ट वाली टर्म को देखकर जवाब दे देते हैं सर 99। मैंने कहा भाई थोड़ा सोच लेगा तो दिमाग सोचने से विकसित होता है, डेवलप होता है और बढ़िया सोचता है, घसता नहीं है वो। तुम सोच रहे हो बस भगवान से प्रॉमिस कर दिया कि भगवान जैसा दियो है वापस वैसे ही लाके दूंगा एकदम रैप करके, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट 99, नंबर ऑफ टर्म्स आर 100। बेटा 1 से लेकर 99 तक तो 99 टर्म यही होगी, एक इसको कौन गिनेगा? 100। अब आप देखो जब आप यहां से यहां गए तो हर एक टर्म में से नेगेटिव साइन कूद कर बाहर आ गया, पुड़ुक करके। कैसे करके? पुड़ुक। हर एक टर्म में से नेगेटिव साइन -1 बाहर आया है। तो टोटल कितने नेगेटिव साइन बाहर आए होंगे? -1 -1 -1 कितनी बार? 100 बार। तो सर दैट इज -100। तो यही हो गया। और उसके बाद में अब आप क्या करो, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जिस पे एरो लगा रहा हूं, इन सभी के बाहर नेगेटिव साइन है, इनको एक साथ लिख रहा हूं और इन सभी में से नेगेटिव साइन कॉमन ले ले रहा हूं। क्या बोलती है पब्लिक? सर पब्लिक एकदम सही बोलती है। एसएमजे, हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर वो लिखा हुआ -100, माइनस साइन के बाद में अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका जवाब आएगा n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां पर x का रोल प्ले कर रहा है 1/3 और n का रोल प्ले कर रहा है बेटा 100। ठीक है, तो ये, हाँ, अब ये वाला जो चीज बनी है ना, ये वाली सीरीज, इसको आप बोल सकते हो सर यहां पर डीएफ एप्लीकेबल है। डीएफ बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो सर ये लिखा हुआ है 33.33 लगभग, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर कितना? -100 ऑलरेडी, और इसकी चीज आएगी 33। अरे वाह सर, रास्ता चाहे कोई भी हो, अगर आप सही तरीके से पहुंचते हो तो आंसर -133 ही आता है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। अब बताइएगा कि एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, बट सर आपने शुरू में ही जब से आपने ये फॉर्मूला बताया, आपने कॉमन सेंस वाला मेथड अप्रोच या फिर हमें इसी को प्रमोट करने के लिए बोला है, बट फिर भी अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर पहले बनाइए, फिर आप जवाब लिखिए प्लीज। क्लियर है? चलिए, एक सवाल जो पिछली क्लास में आपको बहुत परेशान किया, मैं एक बार उसको फिर से समझाता हूं, बिकॉज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आप बोल सकते हो कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्स तीनों आके बैठ जाए। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्स तीनों आकर बैठ जाए। आपकी डीपीपी में भी और भी क्वेश्चंस पहुंचाऊंगा, ध्यान रखना प्लीज। प्रॉपर लर्निंग आपकी दोनों के थ्रू होगी, क्लासरूम और डीपीपी में भी। डीपीपी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखना जाके वहां पर। मॉड वॉर्ड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा रखा है सर, बहुत जोरदार। ये सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट फिर भी मैं एक तरीके से और बताता हूं, एक बार और कोशिश करता हूं। बेटा आप इन क्वेश्चंस को नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह मत ट्रीट करें कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बता दो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो आप इसको इधर लेके जाओ 3x और x की वैल्यू 5/3 बोल दो, क्योंकि ये करते वक्त आप अपने दिमाग को कर देते हैं स्विच ऑफ, और ये सीधा स्टेप्स हमें सर याद है कि ऐसा ऐसा करते हैं, x को अकेला करते हैं, जवाब निकाल लेते हैं। यहां पर पहली चीज तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आप अपने दिमाग को यह समझाओ कि ऐसे जवाब नहीं आएगा सीधा सटीक, यहां पर सोचने से जवाब आएगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहानी चल क्या रही है। एसएमजे है ना? आपने हमें यह बोला सर किसी भी एक को हटा दो, मैंने क्या किया, एक्स की जगह आप हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने ये वाली चीज यहां पर पुट कर दी। तो जैसे ही पुट करूंगा जरा बताना, ये लिखा हुआ है बेटा 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये तो सिर्फ एक्स की जगह आया, यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलरेडी बैठा था, इसको इधर लेके जाओगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स
बराबर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक काम करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अकेला कर लो। अब ठीक है, अब आप जो सोच रहे हैं इसका मैं एक तरीके से और भी मेथड बताऊंगा जब मैं आपको ग्राफिकली सॉल्विंग सिखा दूंगा, बट अभी एनालिसिस सीखिए, ये भी जरूरी है भाई। एनालिसिस सीखिए, ये भी जरूरी है, ये भी आनी चाहिए। ये ठीक है सर, किसी भी एक को हटा दो। आपने पहले भी हमें एक तरीके से करके दिखाया था जिसमें आपने शायद फ्रैक्शनल पार्ट को हटाया था, जिसमें आपने शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाया था। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब की बार मैंने एक्स को हटा दिया, यहां पहुंच गया। अब एनालिसिस शुरू होती है। आप ये मत समझो कि ये ब्रैकेट से एज इट इज बाहर आ जाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि सर ये लिखा हुआ है 3/2x बराबर x, x को इधर लेके जाओ तो ये x/2 बराबर 0। देखो सर एक सॉल्यूशन तो x बराबर 0 आ गया। अगर आपके दिमाग में ये सब स्टेप चल रहे हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, और गलत सोचना हमें टॉपिक को गलत ढंग से समझने पर मजबूर कर देता है। जैसा वो होता ही नहीं है, फिर भी हम उसको वैसा सोच रहे होते हैं। क्लियर है? अब यहां पर करनी है एनालिसिस, सोच के जवाब देना है। ये इक्वेशन आपको ऐसी जवाब नहीं बताएगी, सोचना क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा पूरी, देखो मैंने गोला कहां बनाया है, ये पूरी हमेशा क्या होगी, एक, सर ये हमेशा पूरी एक इंटीजर होगी। मैंने कहा अच्छा एक चीज छोटी सी पूछूं, क्या आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल सही सर, ये हमें पता है, चाहे एक्स कुछ भी हो। बोले हाँ सर वी नो दिस। 3/2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3/2 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो 0 से तो बड़ा होगा परंतु 3/2 से छोटा होगा। मतलब सर ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 और 3/2 के बीच में लाई करती है। हमने ये वाली चीज अलग से देख ली और इस चीज का पता चल गया इंटीजर। अब एक बात बताओ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाली साइड जो है, देखो ये तो समझ में आता है दोनों को बराबर रहना है तो इस पूरी साइड को इंटीजर बनना पड़ेगा। सोचना भाई, इस पूरी साइड को क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर। अब ये यहां से लेकर 0 से लेकर 1.5 के बीच में क्या क्या हो सकती है ये बताओ, कौन कौन से इंटीजर इसमें लाई करते हैं? इसमें मुझे आप इंटीजर्स बताओ। सर आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीजर्स क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैंने कहा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमेशा आउटपुट इंटीजर आता है। क्लियर है? ये कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं 0 से लेके 1.5 में? पूरा सोचना है बेटा, आधा नहीं, कम सोचना है, ज्यादा नहीं। मैंने पूछा 0 से लेके 3/2 मतलब 1.5 तक कौन कौन से इंटीजर होते हैं, तो एक बच्चा बोल रहा है सिर्फ 0। भाई साहब ये तो पूरा सोचो यार, इसमें गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? सर ये इंटीजर हो सकते हैं या तो 0 या 1, बस, इसके अलावा ये कभी और किसी इंटीजर के बराबर हो ही नहीं सकते। आप चाहे जो मर्जी एक्स रख लो। मैंने कहा जवाब आ गया क्या ये हमारी सॉल्यूशन है? नहीं सर, अभी एनालिसिस चल रही है। मतलब आप ये बोलोगे, यहां से मुझे ये समझ में आया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है LHS, जिसको आप 3/2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल रहे हो, वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, बस। ठीक है जी। फिर मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो आप बोलोगे सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, अभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये वाली चीज आई है, अभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये वाली चीज आई है। ठीक है, अच्छा जब लेफ्ट साइड वाला इंटीजर 0 और 1 हो सकता है तो राइट साइड वाला इंटीजर कभी 5 हो सकता है क्या? सर इसको भी 0 और 1 ही होना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको भी 0 और 1 ही होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा एनालिसिस को श्रिंक किया हमने, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर में सिर्फ 0 और 1 ही हो सकता है, तो ये राइट हैंड साइड वाला कभी 5 हो सकता है क्या? ईमानदारी से सोच के बताओ। सर दोनों बराबर है, जब ये 0 से 1 होगा तो 0 या फिर 1 होगा, तो ये 5 कैसे हो जाएगा? ये भी 0 और 1 में से कुछ एक होगा। यहां तक हमने सोच लिया। अब हम चलते हैं एक्स की वैल्यू की ओर। मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब कब होता है? सर ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है।
ध्यान सुनना, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 होता है, वो बताओ। तो सर एक हो गया 2/3, अब 2/3 + 1 दैट इज 5/3। इसको तो सोच सकते हो ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मैं पूछ रहा हूं कि 2/3 के बराबर कब होगा। ये तो आज ही बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये लो 2/3 + n, n की वैल्यू बदलते जाओ। बोले अच्छा, मैंने कहा कुछ नंबर लिख के बता मुझे थोड़े से। ठीक है सर, 2/3, 5/3, 2 कर दो, यहां पे 2 जोड़ दो, इसमें इसमें 2 जोड़ोगे 6 और 2 8/3। फिर एक बच्चे ने बोला सर माइनस भी 1 जोड़ देता हूं, फिर मैंने कहा -1 भी एक बार जोड़ दे इसमें, तो -1 करोगे तो ये -1/3 आएगा। कुछ लिख लिए, क्लियर है? कुछ वहां लिख लिए, कुछ यहां लिख लिए। अब मुझे बताओ, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये वाले जो नंबर्स है ना, ये वाले नंबर रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट इनमें से या इनमें से कुछ रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट या तो 0 हो जाएगा या 2/3 हो जाएगा। बट सर ये साइड बराबर भी तो होनी चाहिए। तो अब हमारे पास में सिचुएशन ये वाली है, 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हेलो हेलो, बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ईमानदारी से सोच के बताना कि क्या ये कभी -1/3 सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं सर। -1/3 आप रखोगे, खुद सोचो, यहां रखोगे तो ये तो बन जाएगा 2/3, ये पूरा बन जाएगा 1। बट सर -2/3 पे ये तो बनेगा -1, क्रॉस लगा दो। फिर सर 2/3 अगर मैं यहां पर 2/3 रखूं तो ये पूरा बनेगा 4/3। देख ले, एक्स की जगह 2/3 रख, मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो ये पूरा बनेगा 4/3 और ये बनेगा 0, नॉट अलाउड। 5/3 रखो सर, 5/3 पर ये कितना बनेगा? 5/3 पर ये कितना बनेगा? अच्छा यहां पर है ना 3/2 है, ओ भाई यहां पे 3/2 है, ध्यान रखना। वापिस से चेक करते एक बार। जब मैं इसको 2/3 को चेक करूंगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 2/3, 2/3 इंटू 3/2 इज 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 बन गई। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? तो सर 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होता है। मतलब सर जब आपने 2/3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई 1, राइट हैंड साइड बन गई 0। बराबर है क्या? नो सर, काटा लगाओ। 5/3 पे चलते हैं। अगर मैं यहां 5/3 रखूंगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा सर 2/3, 2/3 इंटू 3/2 1। तो 5/3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 1 और 5/3 रखने पर राइट हैंड साइड भी 1, क्योंकि 5/3 होता है बेटा 1 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। अच्छा 8/3 नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि 8/3 अगर आप इसमें रखते हो तो 3/2, 8/3 का फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 और यहां आ जाएगा सर 8/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर ये तो बन रहा है 1 और ये बन रहा है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? तो आंसर इज नो। तो सर अगर यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके आगे वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बढ़ गया। अब यहां आओ, कौन कौन सा इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने x की वैल्यू 0 रखी, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0। फिर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो ये तो 0 हो गया, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 0 और 1 बराबर नहीं होते। 2 रखा तो सर इसका यहां पे लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 2, तो सर ये कोई भी इंटीजर और सेटिस्फाई नहीं करेगा। खेल खल्लास। किस किस पे टिक लगा हुआ है? तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है सर x बराबर एक तो 0 और एक 5/3। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, एसएमजे लिखकर भेजिएगा। हाँ अब हो सकता है मैंने एक जगह, जैसे मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला 8/3 का फ्रैक्शनल पार्ट और मैंने जवाब लिख दिया 2/3। अब अगर आप ये स्टेप नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो उसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं भाई। 8/3 का फ्रैक्शनल पार्ट मैंने निकालना सिखाया है, तो लगा थोड़ा दिमाग। क्लियर है? तो 0 और 5/3 हमारा आंसर है। क्या अरे वाह, बहुत बढ़िया, नो डाउट सर। चलिए आज की क्लास की जोरदार तरीके से गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। अब हम बात करने वाले हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी सिग्नम फंक्शन की। सर ये सिग्नम कौन सा फंक्शन होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसका ग्राफ कैसे होता है और इसकी प्रॉपर्टी भी बताओ, क्योंकि आपने हमें फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी बताई कि उसके अंदर कोई भी नंबर जाएगा, जवाब जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा और वो उसका डेसिमल पार्ट बताएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, कोई भी नंबर अंदर जाएगा, वो फिर उसको चेक करेगा, इंटीजर है तो एज इट इज जवाब आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो उस नंबर के लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर जवाब आएगा। तो क्या हम ये बात सीख गए? अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हम अलग अलग सोचना सीख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो सिग्नम फंक्शन होता है, इसका सिंबल होता है बेटा SGN लगाएगा, SGN x। इसको क्या बोला जाता है? सिग्नम ऑफ x।
और ये बहुत ही मासूम फंक्शन है। मेरी बात ध्यान सुनना, अब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं कि ये ऑपरेट कैसे करता है। सर ये कैसे बिहेव करता है बता तो दो। मैंने कहा बहुत सिंपल फंक्शन है। जैसे पहले बोल के बताऊं कि पहले कुछ एग्जांपल्स लिख दूं? सर एग्जांपल्स लिख दो, बहुत अच्छी बात है। सिग्नम ऑफ 3, सिग्नम ऑफ 2.78461, सिग्नम के अंदर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, सिग्नम ऑफ 0, सिग्नम ऑफ -11/42 एंड सिग्नम ऑफ ठीक है। जैसे अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग समझा रहा हूं, फटाफट मेरे सामने देखना प्लीज, ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। ये कौन है भाई? बाय रीतिका, हैप्पी दिवाली। ये कौन है? प्रिंस बेटा तेरी अभी दिवाली आ गई, कौन बजा गया तुझे? ओ माय गॉड दिवाली से पहले ही पटाखे बजा गया तुझे, ओ माय गॉड यार, बुरा हुआ प्रिंस तेरे साथ। हैप्पी दिवाली लिख रहा है, बोले सर आज तो मुझे 2-4 लड़के आए थे गली के, मैं बाहर खड़ा बैठा था, धमाधम सर बहुत बजाए मुझे, फिर मैं सोच रहा हूं आज हैप्पी दिवाली है तो लिख देता हूं, पता नहीं क्यों बजा गया कोई ऐसा हुआ प्रिंस, कोई बात नहीं। चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसकी फंक्शनिंग क्या है। सिग्नम की इनपुट, सिग्नम के अंदर अगर आपने नंबर लिखा है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं सर, लाखों करोड़ों। सिग्नम को जब पता चलता है कि उसके अंदर की इनपुट पॉजिटिव है तो उसका जवाब 1 आता है। जवाब क्या आता है? 1। अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर कोई सा भी लिख दो। और जब सिग्नम की इनपुट होती है नेगेटिव तब जवाब आता है -1। और जब सिग्नम के अंदर लिखा हो 0 तो जवाब आता है सर 0। सर एक बार फिर से बताना जरा। मैंने कहा देख डिफाइन ही कर देता हूं कि जो हमारा फंक्शन है सिग्नम ऑफ x, ओ भाई सिग्नम का शॉर्ट फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो सिंबल है SGN, इसकी वैल्यू आती है 1 अगर x पॉजिटिव हो तो। अंदर यहां पे पॉजिटिव नंबर रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी। सर पॉजिटिव नंबर कोई सा भी रख दे, मैंने कहा हां, इसकी वैल्यू अगर आप अंदर इसमें 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है, और अगर आपने कोई भी इनपुट नेगेटिव दी तो इसकी वैल्यू -1 आती है। दिस इज सिग्नम फंक्शन, बहुत ही मासूम सा, 3 ही वैल्यू में खेलता है बेचारा ये, 1 0 -1। बस आ जाइए सर, सिग्नम के अंदर यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है सर वो है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। हाँ अब पॉजिटिव देखना है हमें, ये नहीं देखना कि वो नंबर कितना बड़ा है, ठीक है। सर सिग्नम के अंदर फिर से ये जो नंबर लिखा हुआ है सर ये पॉजिटिव है, इसका अमाउंट क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सिग्नम के अंदर सर ये जो नंबर लिखा हुआ है सर ये 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर 0। सर ये वाला जो नंबर है सर ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर -1। सर सिग्नम के अंदर जो ये वाला नंबर है सर ये नेगेटिव है। कुछ लोग √147 कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लाने गए हैं दूसरे कमरे में बोले फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूं। बेटा अगर यहां पे √144 होता तो उसका जवाब 12 आता, यहां पे 144 से बड़ा नंबर है तो मतलब इसका जवाब 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 में से 12 पॉइंट समथिंग घटाया तो वो नेगेटिव ही होता है, तो ये पूरा नंबर बेटा नेगेटिव है, ठीक है। हाँ नेगेटिव है तो सर इसकी वैल्यू आएगी -1। एकदम क्लियर? क्या सिग्नम कैसे ऑपरेट करता है समझ में आ गया, और इसकी रेंज क्या होती है, वैल्यू क्या क्या होती है। चलिए रेंज अभी बात नहीं करते, अभी बताता हूं, ध्यान रखना। अब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं। अब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, ध्यान सुनना, ग्राफ कितना जोरदार है। सर अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो वैल्यू आती है y = 1। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो सर वैल्यू आएगी -1। ये इसका ग्राफ है जी, यहां पर हॉलो सर्कल, यहां पर हॉलो सर्कल, यहां पर डार्क सर्कल, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, और फंक्शन कौन से का ग्राफ बनाया है, सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बनाया है सर। सर ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है y = 1 और इसकी इक्वेशन होती है y = -1, ठीक है। और ये वाली होती है सर वैल्यू 0। इस पॉइंट को आप बोल सकते हो दिस इज 0,1
और इस पॉइंट को आप बोल सकते हो दिस इज 0, -1। क्लियर? खत्म, खत्म कहानी, है ना? वो बोल रहा है कि x पॉजिटिव आप कुछ भी रखोगे वैल्यू हमेशा 1 आएगी, x पॉजिटिव चाहे कुछ भी रखोगे वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। x नेगेटिव, इस तरफ 0 के लेफ्ट में नेगेटिव x होता है, कोई भी वैल्यू रखोगे वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। और अगर आप 0 रखते हो तो 0 पर वैल्यू 0 आएगी, इसके ऊपर और नीचे हॉलो सर्कल है, मतलब वहां पर ग्राफ नहीं है। इजी है। इजी है, हाँ। अब इसको देखकर मुझे बताओ व्हाट इज रेंज एंड डोमेन। सर व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आप इसके अंदर क्या क्या रख सकते हो? तो सर इसकी डोमेन है x बिलोंग्स टू r। पॉजिटिव नंबर भी रख रहे हो, नेगेटिव नंबर भी रख रहे हो, 0 भी रख रहे हो, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। बात करते हैं रेंज की, कि आपने इसके अंदर रख तो चाहे कुछ भी दिया, ये हमें वैल्यू क्या क्या जाके देगा? रख तो चाहे आप कुछ भी दो, वैल्यू क्या दे रहा है? या तो 1 या 0 या -1। तो इसकी रेंज के अंदर बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, -1, 0 और 1। इसकी रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 0 और -1। ये कभी भी आपको जवाब हाफ, 3/2 ऐसे जवाब नहीं देगा। अगर आपसे कोई आपको फंसाने के लिए बोले कि बताओ सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 3/2 कब होती है, तो आप बोलोगे कभी नहीं। इन तीनों के अलावा किसी भी नंबर के बराबर करके दे दे, कभी नहीं, कभी नहीं। कैसा लगा? हलवा है, बिल्कुल एकदम हलवा है, खा लो इसको। अब आपको जो इसकी पूरी डिटेलिंग समझ में आई है, उस पर बेस मैं एक सवाल बनाता हूं। सवाल बनाऊं? क्योंकि इससे पता चलेगा ना आपने कितना समझा। मैंने बोला सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सिग्नम ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक बच्चा काला खट्टा सिचुएशन, KKS, समझ गए? काला खट्टा सिचुएशन कहां होती है? अपने दिमाग में रहना, अपने जोन में रहना, दुनिया का बिल्कुल नहीं सुनना, और दुनिया का हमसे क्या है कहना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है सर, हम अपना चलेंगे। मैंने कहा इसको सॉल्व करो, बोले ठीक है सर। इसको सॉल्व करना है क्या? जादू मंत्र कली कलंतर आ गया सर। मैंने कहा क्या है जवाब बताना जरा। सर इसमें क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 1। इसको 1 के बराबर रख दो, कैंसिल। 6x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, x कॉमन लो, 6x माइनस 5। सर x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और एक आ जाएगा 5/6। दिस इज अवर सॉल्यूशन। काला खट्टा सिचुएशन, यस और नो? अपनी दुनिया में है, सॉल्व करके इधर उधर देख भी रहा है, सबसे पहले सॉल्व कर लिया, हाथ भी उठा लिया। अब लड़कियों के सामने पॉइंट बना, सर डन। सर भी देख रहे हैं, बोले इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो सोचना चाहिए था वो आपने सोचा नहीं, और कुछ भी कर रहे हो। तमाम बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो इनमें से पक्का कोई ना कोई होगा जिसने ये मेथड लगाया है। जिसने ये मेथड लगाया, कॉपी पेन रख दे नीचे, हाथ ऊपर कर ले। हाँ, ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील की बात हुई थी ना, ऐसी आएगी, कर ले हाथ ऊपर। गलती करिए ना। हाँ सर, ये गलती का एहसास कोई देख नहीं रहा ना क्लास में, तो चलो हाथ ऊपर करवाता। सर स्वीटी देख लेगी, हाथ नीचे करवा दो प्लीज। बेइज्जती हो जाएगी। यहां पे कोई स्वीटी, कोई ट्वीटी, कोई नहीं देख रहा, उठा हाथ। और अगर लेडीज ने किया है, किसी लड़की से गलती हुई है, एक बार जोर से दबा दो। हाँ, पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए। शाबाश। अब यहां आइए प्लीज। वो बोल रहे हैं सिग्नम की वैल्यू 1 कब आएगी? अभी हाथ नीचे करने के लिए नहीं बोला है, नीचे किस लिए किया? हाथ वापिस कर। ठीक है सर, अभी सॉल्यूशन पूरा लेडीज सामने देख सकती हैं, लड़कियों को सर हमें यह सिखाया गया है कि सिग्नम की वैल्यू, वो हमसे ही पूछ रहे हैं सिग्नम की वैल्यू 1 कब आएगी? तो ऑब्वियसली जब उसकी इनपुट पॉजिटिव होगी। हाँ, अब फिर सर खुजाने लगे, सर इनइक्वालिटी कैसे बन गई? अरे भाई सोच के, डिफाइनिंग क्या थी उसकी कि सिग्नम की वैल्यू 1 कब आती है? जब अंदर वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी पॉजिटिव हो।
तो वो बोल रहा है कि सिग्नम की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव रख दिया। अब सॉल्व कर लो, फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको, तो आंसर इज सर यस। दोनों में से 3x कॉमन ले ले, तो एक फैक्टर आ गया 3x माइनस 1 और एक आ गया 2x माइनस 1। चलिए सर वेवी कर्व मेथड, एक फैक्टर आएगा 1/3, एक आएगा 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, हाँ है ना। पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा है, तो सर इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, इसका कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन जो आप FNF बोलोगे, वो आएगा सर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर इंफिनिटी, SMJ लिखकर भेजिएगा जितने लोगों को बात समझ में आई। हाँ, क्योंकि x आप वहां से उठाओगे कोई सा भी, तो ये बनेगा हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा तो सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी। ये इसका FNF है। अब हाथ नीचे कर लो सभी लड़के, हाँ कर ले भाई, कर ले, शाबाश। तो सोचो ना एक बार क्या पूछ रहा है भाई, वो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो डोमेन हो गई बेटा, रेंज हो गई, सिग्नम की फंक्शनिंग हो गई, और आप शायद समझ गए हैं कि क्या बताया गया। फटाफट इसकी वैल्यू बता दो। आ रही है फील ऑफलाइन वाली। हाँ सर, मास्टर जब हमें मैं क्या है करी जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास मौसम विभाग वाला भी है। सर बारिश हो रही है तू मत बाहर चला जाना बेटा, मोम का है ना, पिघल ना जाए कहीं। और मेंढक हो गया भाई कि बारिश आती सबको बताने लगते हो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, चलो बाहर निकल के टर टर करेंगे, वो गला फुला के टर। क्या है, हो रही है तो होने दे। गजब, सारी बातें नहीं बताते बेटा, ऐसे सभी लोग बताने लग गए कि मुझे खांसी हो रही है, मुझे खारिश हो रही है, किसी को बारिश हो रही है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को फुंसी हो रही है। क्या है, क्या समझ रखा है, क्लास है बेटा, क्लास। गजब। चलिए जी, पहले वाले का जवाब बताते हैं। सर पहले वाले का आंसर आएगा 1, आराम से सोचना। हाँ जी, क्योंकि सर आप चाहे x कुछ भी ले लो, आपने सिग्नम के अंदर फिट कर रखा है किसको, 2 की पावर में x² माइनस 3x प्लस 2 को। हम क्या ये बात जानते हैं कि 2 की पावर में आप यहां पर चाहे KB का मतलब है कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। एंड व्हेन आई से पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव, कि कभी जीरो भी नहीं होगी। याद है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था, जिसकी पावर में आप कुछ भी रख दो तो वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है और कभी जीरो भी नहीं होता। दैट मींस सर कुछ भी रखोगे ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिग्नम बस ये देखता है कि अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, उसके हिसाब से जवाब देता है। चलिए अगले वाले का जवाब, सर इसमें जवाब, सर इसको तो हम फैक्टराइज करके डालेंगे इस बार। मैं बहुत बढ़िया, 5x² प्लस x प्लस 6। बोले सर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5x² प्लस 6x माइनस 5x प्लस 6। बस कर ही जा रहा है, -1 5x प्लस 6, कुछ नहीं पता उसको कि क्या हो रहा है। बस सर काला खट्टा सिचुएशन, फिर बोल देंगे सर नहीं समझ में आया। अरे महाराज, दिस क्वाड्रेटिक इज नॉन फैक्टराइजेबल। इस क्वाड्रेटिक का जो d है वो लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 है मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है आफ्टर सीइंग x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव देखा तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, चाहे आप x की कोई सी भी वैल्यू ले लो। x की कोई सी भी वैल्यू लोगे ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। तो सिग्नम को पता चला कि उसके अंदर लिखा हुआ इंसान हमेशा पॉजिटिव है, तो जवाब +1 आ गया। हाँ अगले वाला सर मॉड ऑफ x माइनस 3, ध्यान सुनना, मॉड ऑफ x माइनस 3 जो है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 लोगे, वरना हमेशा उससे बड़ा होगा।
अब मैंने कहा यार मैं अगर इसमें 5 जोड़ दूं तो दोनों तरफ, तो ये बात लिखा हुआ है। मतलब उसने ये बोला कि सिग्नम के अंदर यहां जो लिखा हुआ है ये पूरा, ये 5 या 5 से बड़ा है। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली सर इसकी वैल्यू 1 ही तो आएगी, क्योंकि 5 या 5 से बड़े सारे नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव पर वैल्यू 1। आर यू हैविंग फन? यस सर। अब चौथे वाले में सर वापस काला खट्टा सिचुएशन, सर सबका जवाब 1 है ही, आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब भी 1 नहीं जी। यहां पर आपको ढंग से बताना पड़ेगा, क्योंकि सर मॉड ऑफ x माइनस 3 है ना, वो 0 होता है जब x की वैल्यू 3 हो, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है जब x की वैल्यू 3 ना हो। खुद सोचो, अगर मैं इसकी x की जगह 3 रख दूं तो ये तो बन जाएगा 0, और 3 को छोड़कर अगर मैं कुछ भी रख दूं तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अब की बार 2 जवाब आएंगे, बिकॉज मॉड ऑफ x माइनस 3 0 भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। तो आप लिखोगे सर इसकी वैल्यू आएगी 0 कब, जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब यहां 0 बनेगा तो सिग्नम का जवाब भी 0 आएगा, और जब x की वैल्यू 3 को छोड़कर कुछ भी हो, 3 को छोड़कर कुछ भी हो, तो ये पूरा पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आएगी 1। समझ में आया? तो 0,1 इसकी रेंज है। यहां जो आप ये लिख रहे हो ये इसकी आउटपुट कहलाती है बेटा, आउटपुट मतलब रेंज कहलाती है। क्लियर? है ना? क्लियर है? अब जैसे ऐसे ही सोच लो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसको डिफाइन कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। अब आप अगर आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई है तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। कि सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या क्या है। तो सर इसका मतलब हमें ये जो सिग्नम के अंदर लिखा हुआ है ना, इसका पता करना पड़ेगा ये कब कब 0 और कब कब पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव है। और तो मतलब सर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, साइन चेक करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? इसका हमें क्या चेक करना पड़ेगा, साइन चेक, कि ये कब कब पॉजिटिव, कब कब नेगेटिव, कब कब 0 है। ये साइन चेक वाला काम कौन करता है भाई? ये जो इंसान इसकी वैल्यू -1 बता रहे हैं बेटा, एक बार थोड़ा सा सोच लो यार, है ना? ऐसा नहीं होता। साइन चेक की बात आई, कम से कम गलत जवाब मत बताओ, सही जो है वो तो सीख लो। कुछ लोगों को यहाँ पे 2 देखकर और यहाँ 5 देखकर 2 में से 5 घट रहा है तो हमेशा नेगेटिव है, बस -1 जवाब बताओ, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर आंसर आपको करना है भाई। ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि साइन कैसे चेक होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का साइन कैसे चेक होता है, कैसे चेक करोगे मुरली? सर ये मुरली कौन है? मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो था। बहुत आसान है सर, वीवी कर्व मेथड। नंबर लाइन पे चलिए सर, वहीं से पता चलेगा। फटाफट पहले तो ये चेक करो कि ये 0 कहां होता है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 5 बराबर 0, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 5। सर आपने बताया था कि अगर मॉड हटेगा तो एक बार +5 आएगा और एक बार -5 आएगा। सर एक बार यहां से x की वैल्यू 7 आएगी और एक बार यहां से x की वैल्यू जो है वो -3 आएगी। ठीक है ना? तो सर 7 पर और -3 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। 7 से बड़ी कोई वैल्यू रखूं, अपने दिमाग में कुछ सोचो। 11, मैंने 11 रखी, 11 माइनस 2 दैट इज 9, 9 का मॉड 9, 9 माइनस 5 4, 4 एक पॉजिटिव नंबर होता है। -3 और 7 के बीच में कोई भी नंबर रखिए प्लीज। -3 और 7 के बीच में मैंने 0 रख दिया, तो 0 रखोगे, -2 का मॉड 2, 2 माइनस 5
-3 जो कि नेगेटिव होता है, और सर -3 से छोटा -6 रख लेते हैं, तो -6 -2, सुनते जाना सर, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मैंने कहा शायद तुम पापी हो। बोले पापी मतलब सर हम तो बच्चे हैं। अरे मैंने कहा बैकलॉग तो नहीं है कहीं। सर ये आएगा पॉजिटिव। यस सर, बहुत बढ़िया। एक बोला सर आपने इनइक्वालिटी तो लगाई नहीं। मैंने कहा उसकी जानने की जरूरत क्या, मैं तो इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर रहा हूं नंबर लाइन पे जाकर। इनइक्वालिटी तो अब लगाता ना जब मुझे कुछ पता करना होता कि ये पॉजिटिव कब है। चलिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं x की वैल्यू -∞ से लेकर -3 ओपन यूनियन 7 से लेकर इंफिनिटी लूंगा, जब मैं x की वैल्यू इस पार्ट से और इस पार्ट से लूंगा, कि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो सिग्नम का आंसर क्या आएगा सर 1। सिग्नम का आंसर क्या आएगा 1। किस पार्ट के लिए, इन सब x की वैल्यूज के लिए। आपको विश्वास नहीं होता तो आप इनमें से कोई सा भी x उठाओ, उसके अंदर रखो, सिग्नम की वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 ही आएगी। अगर मैं x की वैल्यू एग्जैक्टली -3 और 7 ही ले लूं, मतलब ये वाली दोनों वैल्यूज ले लूं, तो सर ये वाली दोनों वैल्यूज रखने पर ये तो 0 हो जा रहा है। अच्छा, सिग्नम के अंदर जब 0 बना तो ये वाली वैल्यू भी पूरी पूरी 0 आ गई। और अगर आप x की वैल्यू -3 और 7 के बीच में ले लेते हो, तो अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव पर सिग्नम की वैल्यू -1 आती है। इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? कि सिग्नम ऐसे बिहेव करेगा सर, या बिहेव करेगी। ठीक है, चलिए जी। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ वो हो चुका है सिग्नम का, ये सारे मैंने यहीं पे ड्रॉ करवा दिए थे आपसे। ये रहा ग्राफ, ये रहा डोमेन, रेंज। फटाफट कुछ क्वेश्चंस वो वाले देख लेते हैं जिसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछी और सिग्नम बैठा हो। याद रखना, फिर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं करवा लेके आया हूं, और ऐसे क्वेश्चंस डीपीपी में भी है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो डीपीपी में भी है। चलिए फटाफट, आपको इन तीनों फंक्शंस में एफएक्स की डोमेन बतानी है, सिग्नम विग्नम की कुछ नहीं, एफएक्स की डोमेन बताइए प्लीज। अब देखो, जैसे जैसे आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आगे बढ़िए और डोमेन निकालना सीखिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो क्या होगा, समझ में आएगा नहीं समझ में? चलिए फटाफट, तब तक मैं देख लेता हूं डाउट आपके दिमाग में कहां तक पहुंचे हैं और क्या। अरे भाई, अच्छा, कॉमन, आपने अपनी जेई प्रिपरेशन में मैथ की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया था? क्या आपकी मैथ पहले से ही स्ट्रांग थी? नहीं जी, ऐसे पहले से कुछ स्ट्रांग नहीं होता है, और कोई बोले तो भी विश्वास मत करना। सब लोग एक मोमेंट ऑफ टाइम पर बहुत मेहनत करते हैं अपनी किसी चीज को स्ट्रांग बनाने के लिए। आप अगर ऐसा सोचे बैठे हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मान लो एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूंगा कि यार मैंने एक, मतलब मैं तो हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, मैंने सड़क पे ना BMW जाते हुए देखी, मेरी इच्छा हुई, लंबी गाड़ी है, बहुत बढ़िया, कलर शानदार है, वो ब्लू कलर वाला लोगो बड़ा अट्रैक्ट करता है, मेरी इच्छा हुई वो गाड़ी लेने की। फिर मैंने अपने, पता है मन को कैसे समझाया, अरे छोड़ यार, उसके पास, उसका तो पिताजी या उसका बाप करोड़पति होगा, उसने दिलवा दी होगी। कितनी बढ़िया तरीके से आप अपनी मन की शांति कर सकते हो ना, छोड़ यार, क्या अपने पास जो गाड़ी है वो ठीक है, क्योंकि उसका तो बाप करोड़पति है ना, उसने उसको दिलवाई है, उसने थोड़ी ना मेहनत करके ली है। ये अपने मन को शांत करने का तरीका है, क्योंकि हम में मेहनत करने की वो जज्बा नहीं है। अच्छा, उसके मैथ्स में नंबर आ रहे हैं, अरे यार उसकी तो बचपन से ही, उसका माइंड गॉड गिफ्टेड है ना वो, इसलिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? सेम मेरे लिए भी वैलिड है, मुझे कैसे पता कि उसके बाप ने दिलवाई? क्या पता उसने दिन रात एक करके मुझसे ज्यादा पैसे कमा के लिए हो मेरी उम्र में, समझे? तो ये सब अपने आप को शांत करने के तरीके हैं बेटा, कि आपकी मैथ स्ट्रांग थी मतलब आप बचपन से ही जब पैदा हुए होंगे तो आप नंबर्स के साथ ही खेलते होंगे, तभी तो आप स्ट्रांग मैथ्स है। निकाल दीजिए दिमाग से। और कभी आपके किसी दोस्त के नंबर आ रहे हो पेपर में, तो ये मत सोच लेना कि वो दोस्त जो है पढ़ाई नहीं कर रहा,
वो जो तू काम कर रहा है ना, पबजी वबजी और ये सब, वो छोड़ चुका है और वो दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तब उसके पेपर में नंबर आते हैं। और तू अपने आप को शांत इसलिए कर रहा है कि पापा मैं तो क्या करूं, वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो बचपन से अच्छी कोचिंग में गया है, वो तो बढ़िया स्कूल में जाता था। गजब, बहानों की जो ऊंचाई है वो बहुत बड़ी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो स्कूल में पीडब्ल्यू का मजाक बनाते हैं, बनाने दो बेटा, बनाने दो। जहां पर भी मजाक बने समझ लेना कि वी आर ऑन द ग्रोथ पाथ। कभी आपका भी कोई मजाक बनाए समझ लेना कि अब ठीक है। एक सिचुएशन ये है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एक सिचुएशन है जिसके बारे में लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, और फिर एक सिचुएशन आती है जब आप में से बहुत सारे लोग यहां आएंगे, गले में माला पहनाई जाएगी, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, तब वही लोग हाँ नीचे नीचे, ऊपर ऊपर से तो बुराई, नीचे नीचे अरे यार ये बैच कैसे लेते हैं, ऐप पे पैसे देने से मिल जाएगा, बस इतना ही 4,000 रुपए ही देने का बस। यही वो लोग हैं, पीछे पीछे पूछते हैं, सामने आके नहीं पूछते। घबरा मत सर। ऐड योर स्केच इन द कमेंट ऑफ दिस डाउट। कैसे पता चलेगा बेटा, यहां स्केच कैसे खुलेगा यार? कौन कौन आज सर से हॉरर स्टोरी सुनना चाहता है? मैं भी मुझे भी हॉरर स्टोरी सुननी है। रीसेंट डाउट सर, आ जाइए प्लीज। ठीक है, मैंने सबसे पहले इस फंक्शन को देखा, मैंने बोला अंदर बहुत सी चीज लगी हुई है। उल जलूल स्टेप करने से पहले मैंने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा कि अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है तो सर ना ही यहां पे डिनोमिनेटर है और ना ही यहां पे स्क्वायर रूट है, ना ही यहां पे डिनोमिनेटर है ना ही यहां पे स्क्वायर रूट है। क्या लगाऊं? तो कोई रूल नहीं जब कोई रूल लगेगा ही नहीं तो x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन। और सर सिग्नम की भी खुद की ऐसी कोई पर्सनल डोमेन नहीं होती। सिग्नम कभी ये बोलता है कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर रखो या सिर्फ नेगेटिव नंबर रखो या सिर्फ जीरो रखो, तो आंसर इज नो। x बिलोंग्स टू r इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए प्लीज। अगले सवाल की ओर गया तो मुझे ये डिनोमिनेटर में बैठा हुआ दिखाई दिया। सर रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर जो होता है ना, पहले उसको जीरो कर दो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, जीरो। यहां से जो x निकल के आएंगे उनको हम रियल नंबर सेट में से हटा देंगे। लो भाई, तो सिग्नम की वैल्यू जीरो कब आती है? जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज जीरो हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 1। तो सर हमारा जो फाइनल आंसर कहलाएगा वो ये कहलाएगा कि x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, बस 1 को छोड़ देना, क्योंकि 1 लेने पे क्या होगा, सिग्नम के अंदर जीरो बनेगा, 1 अपॉन सिग्नम जीरो, और वो वैल्यू सर खुद जीरो होती है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप 1 को छोड़कर कुछ भी लो, वो सारे अलाउड है। यहां आ जाइए प्लीज। अब की बार डिनोमिनेटर में ये बैठा हुआ दिखाई दिया, ध्यान सुनना, देखो थोड़ी सी स्ट्रक्चर बदलती क्या हुआ। तो सर पहले एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं, जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हटा देंगे। डिनोमिनेटर है हमारा सिग्नम ऑफ x माइनस वन बराबर जीरो। हेलो हेलो, ध्यान से सुन बेटा, अच्छे सिखा के भेजूंगा। तो मतलब सर वो ये पूछ रहा है कि सिग्नम ऑफ x माइनस वन के बराबर कब होगा? r माइनस टू, r माइनस थ्री अब की बार -2 कैसे? बड़े सर आसान है, देखो ये है x माइनस वन और ये -1 है, इसको जीरो के बराबर कर दो तो x की वैल्यू 2 आ गई। सही है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, जो ये r-2 लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपने कसम ही खा ली है कि कुछ हो जाए सर नहीं सोचेंगे। और ये वो सवाल है जो कभी पेपर में पूछे जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है बेटा। आराम से सोचना भाई। डिनोमिनेटर को जीरो किया, डिनोमिनेटर को जीरो किया तो पता चला अच्छा सिग्नम के अंदर सिर्फ x माइनस वन लिखा हुआ है, ये बाहर है -1। अपनी मर्जी से मत खेलो, गणित के एक रूल होते हैं उनके हिसाब से। अच्छा सिग्नम की वैल्यू 1 कब आती है? जब सर उसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो जीरो से बड़ी हो। अगर सर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली, ध्यान सुनना जो मैं आपको जवाब बता रहा हूं, अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी ली, 1.01, 2, 3, 11, 15 कुछ भी, तो ये सिग्नम वाली टर्म इतनी ये बन जाएगी 1, क्योंकि सिग्नम के अंदर बनेगा पॉजिटिव, सिग्नम के पॉजिटिव की वैल्यू क्या आती है, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 1, तो 1 - 1 ये बन जाएगा 0। इसका मतलब सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सिग्नम ये वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। तो जरा देखना क्या नहीं होना चाहिए, वो आपने कैलकुलेट कर लिया।
एक्स की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी लेते हो तो ये नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी लेते हो तो ये नहीं होनी चाहिए। तो बचा क्या, क्या होने वाला कौन सा पार्ट बचा है? आपने बोला था ना जो भी हमारा जवाब आएगा उसको रियल एक्सिस पे से हटा देंगे। तो नंबर लाइन में से ये इतना पार्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर? इतना पार्ट। फिर एक सिंपल सा डाउट आता है कि सर 1 पे हॉलो की डार्क, तो 1 पे डार्क क्यों सर? क्योंकि 1 पे हॉलो है तो इस तरफ क्या लगेगा? डार्क। जो नहीं होना चाहिए उसमें हॉलो है तो जो होना चाहिए उसमें डार्क होगा। या फिर सिंपल सी वैल्यू यार, एक्स की वैल्यू 1 रख के देख ले। अगर आप यहां पर एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, इसमें इतना सोचने वाला क्या है सर? ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन सिग्नम ऑफ 0 -1। सिग्नम ऑफ 0 तो सर 0 होता है, 0 -1 क्या होता है? 1 अपॉन -1। ये लो सर, वैल्यू आ भी गई, क्या दिक्कत है इसमें? तो 1 लेना जो है वो अलाउड है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इसकी जो डोमेन आई है बेटा वो आई है x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से लेकर क्लोज ब्रैकेट 1। जिसका जवाब मैच कर गया वो बताइएगा प्लीज। अब जो r-2 वाले थे, r-3 वाले थे, भाई साहब गजब। ये है बेटा इस फंक्शन की डोमेन। आप इसमें कुछ भी रखो बट यहां से रखना। जो 2 और 3 वाले लोग थे, भाई साहब क्या गलती कर रहे हो? कौन सा स्टेप लगा रहे हो अपने मन में ही सोच के? सर आपने भी तो यही किया था यहां पर। अरे भाई तू सर के स्टेप अगर फॉलो कर रहा है तो सोच लो सोच लो सोच लो। सर ये भी तो बार बार बोले जा रहे हैं, उसको भी तो फॉलो कर भाई। हाँ, जिसका मैच नहीं हुआ वो गलती निकालिए प्लीज, अपनी गलती पहचानो। अच्छा, मैं आज आपकी ना डीपीपी नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहा था, कल तक आप तक अपलोड हो जाएगी। उसमें एक रेंज का क्वेश्चन डाला हुआ है बीच में, ठीक है? तो वो रेंज का क्वेश्चन अभी आपको नहीं सॉल्व करना है बिकॉज अभी मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज मैंने पढ़ाया नहीं है। एक तो ये, एक उसमें बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये डोमेन वाला एक्सप्लेन किया है मैंने डीपीपी की वीडियो में, कल तक मिल जाएगी आपको, देखिएगा जरूर। हाँ, डीपीपी मतलब सर आप वहां पर भी चीजें सिखा रहे हो? मैंने कहा हाँ 100% सिखा रहा हूं, सिखाऊंगा, क्योंकि जो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे उनको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई। क्या बोलते हो? एग्री करते हो कि नहीं? आ जाइए सर। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बहुत ही आसान है, जिसमें आउटपुट हमेशा सेम रहे। अगर मैं आपको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, काफी दिनों बाद में आया एरो डायग्राम, जैसे 1 2 3 4 और 5, फिर यहां पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और 5। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे जिसमें सभी एक्स पर एक ही वैल्यू आए। 1b3 से, 2b3 से, 3b3 से, 4b3 से, 5b3 से। सर इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये दिखने में कैसा होता है सर? ये दिखने में ऐसा होता है, fx बराबर k, और इसका जो ग्राफ होता है सर वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल, एंड पासिंग थ्रू 0, k। ठीक है, 0, k से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब आप इनपुट चाहे कुछ भी दो, इनपुट चाहे कुछ भी दो, आउटपुट इज ऑलवेज सेम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू 5। अब अगर fx इज इक्वल टू -2 ऐसे लिख लो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ये रही एक्स एक्सेस, ये रही वाई एक्सेस। के आपको दे रखा है -2, तो 0, -2 लोकेट करो, वो वाई एक्सेस पर होगा। अब 0, -2 से पास करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो जो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये इसका ग्राफ है ना? एक बोल रहा है व्हाट इज इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब एक्स की वैल्यूज, आउटपुट मतलब वाई की वैल्यूज। आप एक्स चाहे कुछ भी रखते रहो, 0 रखो ये -2 ही रहेगा, ये 1 रखो ये भी -2 ही रहेगा, 5 रखो ये भी -2 ही रहेगा। तो इनपुट इज ऑलवेज सेम। समझ में? और एग्जांपल देखो,
जैसे कितने लोगों को ये समझ में आता है, थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप चाहे एक्स यहां पर 3 रखो, 80 डिग्री रखो, 70 डिग्री रखो, 90 डिग्री रखो, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या आएगा 1। मतलब हम एक्स तो चाहे कुछ भी रखते जाएं, बट इनका पूरा सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आएगी सर, हमेशा 1। और देख लो एक तरीके से और लिख दूं क्या, बताओ वैल्यू क्या आएगी, कि ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं। सिग्नम भी लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट। अब जो बातें बताइए वो याद रहती है कि नहीं सर। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट, यहां चाहे हाथी बिठा दो, चाहे हाँ यहां खड़ा हो ना एक हाथी मेरे साथी, छोटो हाथी, इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों एक साथ लग गए, एक के ऊपर एक, तो वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये वाली वैल्यू लिखी हुई बेटा 0, चाहे एक्स कुछ भी हो, इसकी तरफ देखी मत, इसका कोई रोल नहीं है। मैंने तो बोल दिया ना, हाथी भी हो तो भी। हाँ सर एक्स चाहे कुछ भी रखो, नहीं विश्वास होता, अगर नहीं विश्वास होता तो एक्स की वैल्यू 1 -1 ये लेके देख ले, वरना कॉन्सेप्चुअली मूव कर, वैल्यू कब तक पुट कर करके देखेंगे सर। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो तो 0 हो गया। सिग्नम के अंदर 0, तो वो 0 ही होता है सर, खेल खल्लास। तो आपने बोला था कि एक्स चाहे कुछ भी रखें, हमेशा जवाब सेम आएगा, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। हाँ या ना, चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या है बेटा, एक्स एक्सिस का कितना हिस्सा कवर आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने कौन कौन से एक्स रख सकता हूं। सर कुछ भी रखो, किसने मना किया आपको, कुछ भी रखो, किसने मना किया है, सारी एक्स एक्सिस कवर हो रही है, ग्राफ सारे के ऊपर बन रहा है। अगर मैं रेंज की बात करूं कि इसकी आउटपुट वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, सर वो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। और वैसे भी ये जो ग्राफ है ना, ये वाई एक्सिस का पूरा पोर्शन नहीं कवर कर रहा है, ये सिर्फ इस पॉइंट को कवर कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के राइट और लेफ्ट में ग्राफ है, बाकी ऊपर नीचे कहीं ग्राफ नहीं है। तो रेंज आएगी सिंगलटन सेट, जिसको आप सेट के बोलोगे, बस ओनली के। डोमेन रख तो चाहे कुछ भी दो, आउटपुट इज दिस ओनली। क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया बेटा, ग्राफ समझ में आया, डोमेन रेंज ऐसे दिखने में हो सकते हैं बहुत सारे। जैसे ये वाला जो फंक्शन था, इसको भी कांस्टेंट फंक्शन बोल दो, क्या दिक्कत है, देख लो। एफ एक्स बराबर सिग्नम ऑफ दिस थिंग, ये भी तो हमेशा 1 ही आ रहा है, कांस्टेंट। एक्स चाहे कुछ भी हो, आउटपुट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगली बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जो इनपुट दिए वही आउटपुट बन जाए। आपने फंक्शन के अंदर 2 रखा, वहीं से कुड़ुक करके 2 बाहर आ गया, तो आइडेंटिटी फंक्शन। आपने फंक्शन के अंदर 1 रखा, वही कुड़ुक करके बाहर आ गया 1। तो जो आप इनपुट दो, ऐसे इमेजिन कीजिए प्लीज, जो आपने इनपुट दी वही आउटपुट आ गई, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो सर एफ एक्स बराबर एक्स मतलब वाई बराबर एक्स वाली स्ट्रेट लाइन, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है बेटा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चेक कर लो चाहो तो। सर अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो उस पर y की वैल्यू भी 1 ही आएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। तू ही रे, तू ही रे। अबे सर गाओ या तो रो मत प्लीज,
मैंने कहा ऐसे बेइज्जती करेगा तू मेरी। हाँ है ना, आइडेंटिटी फंक्शन है, यहां पर कोई भी इनपुट दे कुड़ुक करके वही बाहर आ जाएगा। हाँ अभी इस लाइन का मतलब समझाऊंगा, घबरा मत। एक एग्जांपल और लिखूं, जैसे ये वाला है। ये कुड़ुक कुड़ुक के चक्कर के बीच में एक वो भी है, कौन? हाय प्राची, बेटा प्राची। हाँ अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, आपका एक भाई है, यस, प्लीज वो आपसे मिलना चाह रहा है या फिर आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप टाइम निकाल के एक बार बात कर लीजिएगा। हाँ आई होप आपके पास वैसे ऑलरेडी भाई होंगे, बट दोस्त सभी बनाते हैं, आप भाई बनाइए प्लीज। प्राची प्लीज इससे बात कर लेना, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, वरना अभी हो जाती बात। अच्छा अब जरा देखना, लॉग के अंदर एक्स बिठा रखा है, तो ऑब्वियसली सर एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव में आप कोई सा भी नंबर रखो, जैसे किसी ने बोला कि सर यहां रख दो आप एफ ऑफ 2, तो एक्स की जगह 2 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर में लॉग 2 विद बेस 3। अब हमें पता है कि ये और ये जगह अपनी बदल सकते हैं, तो 2 की पावर में लॉग 3 विद बेस 3। सर ये होता है 2 की पावर में 1 दैट इज 2, तो मैंने x2 रखा, देखो आउटपुट क्या मिल रही है, वो भी 2। ठीक है ना। और रख लो कोई, अब कोई बोले सर एफ ऑफ 17, तो देखिए बनेगा 3 की पावर में लॉग 17 बेस 3। तो 17 और 3 अपनी जगह बदल लेंगे, तो ये लो, तो 17 की पावर 1 इज 17। तो जो इनपुट रखी वही हमें आउटपुट मिल रही है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए, क्या मतलब है सर? तो लेफ्ट साइड वाला भी सेट ए है और राइट साइड वाला भी सेट ए है। कैसे पता चला सर? ये ऑन सेट ए वाली जो टर्म है ये हमें बता रही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला सेट सेम है। मान लो इसमें यहां पर आता है -1, यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, -1, 0, 1, 2 और 3। जब इस प्रकार की मैपिंग होती है कि -1 से रिलेट हो रहा है, 0 0 से, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, आपने हमें यह बताया था कि इस साइड वाला सेट जो है वो कहलाता है इनपुट, इस साइड वाला सेट जो है वो कहलाता है आउटपुट, रेंज फंक्शन की वैल्यू। तो जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो y भी -1 बनना चाहिए। तो मतलब जब एलिमेंट खुद खुद से रिलेट हो तो इस प्रकार के फंक्शन को बेटा बोला जाता है, यहां से यहां तक शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेगा आई ए का मतलब कि सेट ए पर हमने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया है। सेट ए पर हमने क्या किया है? आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है। क्लियर है? ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हाँ अब कोई पूछे डोमेन रेंज क्या है, तो सर वो एग्जाम्पल के बेसिस पे डिपेंड करती है, बट हाँ हमें ये पता है कि डोमेन और रेंज सेम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज, सर इसमें डोमेन x बिलोंग्स टू r है तो रेंज भी y बिलोंग्स टू r होगी। क्यों? क्योंकि जो आप अंदर रखोगे वही तो बाहर आ जाएगी, समझ में आया? तो इस केस में आप बोल सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन के केस में डोमेन और रेंज बराबर होती है। और ये लॉजिकली सोचना तो बहुत आसान है ना, क्योंकि जो आप अंदर रख रहे हो वही तो आपको बाहर मिल रहा है, तो जो डोमेन है वही रेंज है। बहुत बढ़िया। जैसे इस प्रकार की मैं बात करूं तो अब की बार सर ये हमारी डोमेन है इस फंक्शन की, तो रेंज क्या हो जाएगी? तो ऑब्वियसली सर रेंज भी यही हो जाएगी, y ग्रेटर देन 0। आइडेंटिटी फंक्शन है ना भाई। ओके बहुत बढ़िया। तो आइडेंटिटी फंक्शन का भी ग्राफ बन गया सर, बढ़िया है। चलिए जी, अब आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, जिसकी चर्चा 2-3 बार हो चुकी है। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन के बाद में पढ़ा। यहां पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं सर फटाफट इसका, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते किसको है, ए की पावर एक्स को। ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसकी डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात करते हैं। ये वो वाली चीजें हैं बेटा जो मैंने बनवा रखी है, और मैं आपको फटाफट एक बार यहां पर वापस से लिस्ट करवा रहा हूं। किस किस को पता है, तो वो जिस जिसको पता है वो PH लिखकर भेजेंगे। सर y बराबर ए की पावर x की अगर ग्राफ की बात करें तो वो आता है ऐसा, ठीक है। ए की पावर x का ग्राफ आता है ऐसा, 0,1 से पास करेगा, और ये कब, जब a 1 से बड़ा हो, जब a जो है वो 1 से बड़ा हो। मतलब ये वाली शेप आप कॉपी करोगे इन सब के केसेस में। a की वैल्यू 2 ले ली, a की वैल्यू 3 ले ली, a की वैल्यू 4 ले ली, इस प्रकार के जितने भी फंक्शंस होंगे ये इसके एग्जांपल्स हैं, इनका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और सर दूसरी चीज जो है वो ये है, y बराबर ए की पावर x का ग्राफ एक ऐसा भी बनता है बेटा, कैसा, ऐसा। ये किस केस में, जब a 1 से छोटा हो परंतु 0 से बड़ा हो। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार का, हाफ की पावर x, 1/3 की पावर x, या फिर आप बोल सकते हो 4/7 की पावर x। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स के लिए शेप ये वाली आने वाली है, ठीक है। अब इनको देखकर बताइए सभी सभी ग्राफ्स को, डोमेन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। मतलब आप इसके अंदर क्या इनपुट दे सकते हो, ए की पावर में क्या नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नो सर। क्या नंबर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, नो सर। बोले सर एक सेकंड रुको, ग्राफ आपने बना के बता दिया, तो पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है, तो डोमेन होती है एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैं रेंज की बात करूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, तो आप बोलोगे 0 से लेकर इंफिनिटी। वाई एक्सिस का इतना पोर्शन कवर हो रहा है, बट हां 0 के राइट में कभी भी ग्राफ नहीं आएगा। ये ग्राफ इसको टच करने की कोशिश करेगा बट टच कभी कर नहीं पाएगा। ये लो सर। अब सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज और वो सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्लियर है ना। आ जाइए प्लीज। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लेके आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ध्यान से देखिए प्लीज। जैसे वहां पर मैंने आपको जब पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया था तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखने के लिए बोली थी कि अगर वो कभी बोले कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हेलो हेलो सामने देखना, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इससे आप डायरेक्टली किस पे मूव कर गए सर, इससे हम डायरेक्टली उस फंक्शन पे पहुंच जाते हैं, एफ एक्स इज 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, है ना। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन हमारा ये होगा। अब n और प्लस माइनस साइन में से क्या होगा वो हम सवाल में एडिशनल गिवन इंफॉर्मेशन से निकालते हैं, और जानकारी हमें क्या दे रखी है पता है ना, हाँ है ना सर, बिल्कुल सही। अब आ जाइए यहां पर, एक पूछ रहा है सर आज खत्म हो जाएगा, तू बता अभी खत्म कर देता हूं, ये ले हो गया खत्म। किसको जाकर बताओगे कि सर ने पढ़ाया कि नहीं, पढ़ लेना भाई, खत्म हो गया क्या। अच्छा, उसका फोन आता तब तो मत काटो, अभी थोड़ी देर और बात कर लो। वहां पे तो नहीं बोलता खत्म होगी क्या, बात रख दूं। सर वो अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, आप कैसे कंपैरिजन कर देते हो। है ना।
उड़ी बाबा सिचुएशन, और एक जब से लिख रहा है बोरिंग बोरिंग बोरिंग। तो भाई वीडियो कॉल कर लेता, तू आ जाना सामने, तू पढ़ा ले। आ जाइए सर। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई फंक्शन दिखाई दे, ऐसा कोई फंक्शनल रूल दिखाई दे, इस पे जेई मेंस ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ठीक है, इस पे जेई मेंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। जेई मेंस एंड या फिर और एडवांस में भी ये जो रूल है ना, ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, रिपीटिंग। हाँ, बेसिकली आपको यहां देखते ही सीधा फंक्शन एज्यूम करना चाहिए, एफ एक्स बराबर ए की पावर के एक्स। हाँ, ए एंड के क्वेश्चन में एडिशनल जानकारी से निकालेंगे, एडिशनल इन्फो से निकालेंगे, इंफॉर्मेशन जो होगी से पता करेंगे। क्या करेंगे? पता करेंगे, पता करेंगे, पता करेंगे, हाँ है ना। तो जैसे ही आपको कभी ऐसा कोई फंक्शनल रूल दिखाई दे, आप डायरेक्टली फंक्शन एज्यूम कर लेना ए की पावर के एक्स। ए और के की टेंशन मत ले बेटा, वो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता कर लेंगे। क्लियर है? अब एक पूछ रहा है कैसे। बहुत आसान है, देख, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, ध्यान सुनना, एफ ऑफ एक्स अगर ये है ए की पावर के एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा? तो सर ऑब्वियसली आपने एक्स की जगह वाई रख दिया, तो यहां पर भी एक्स की जगह वाई रख दो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? सर ये भी बहुत आसान है, आपने यहां से यहां आते वक्त ए की एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखा है, तो ये लो। अच्छा, ये ए की पावर में क्या लिखा हुआ है? के एक्स प्लस के वाई। अच्छा, क्या आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कहीं ऐसा सुना है क्या कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या उल्टा सोचो? हाँ सर बिल्कुल, क्या दिक्कत है कि दो नंबर्स अगर सेम मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। ओ बेटा, बेटा जहां पर आपको ए की पावर के एक्स दिख रहा है, वहां पे आप एफ एक्स लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई यहां पर आप एफ ऑफ वाई लिख सकते हो। ये देख, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, यहां आ जाइए। क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही कमाल का है और आपके सामने आ रहा है, ध्यान सुनना। है ना, फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन, फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन, कौन से वाला? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एंड के बारे में भी लिखा है भैया, एंड एफ ऑफ टू इज 1/9, then find f of 9. Wow, what a question. एक फंक्शन एफ एक्स है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। 2 पर वैल्यू 1/9 आ रही है, तो बताओ 9 पर वैल्यू क्या आएगी? सर 1/2। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हेलो हेलो लो जी सनम आ, जल्दी से बताइए प्लीज, क्या जवाब आ रहा है?
देखो अब सवाल देखो जरा कैसे स्टार्ट करना है। सर थोड़ी जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। सॉल्यूशन के नाम पे आप इस रिलेशन को देखते ही डायरेक्टली फंक्शन एफ एक्स को कैसे एज्यूम करोगे, ए की पावर में के एक्स, ऐसे मान लिया ए की पावर में के एक्स। अब उसने बोला कि x की जगह आप रख दो 2, तो जैसे ही मैंने x की जगह 2 रखा, क्योंकि उसने f ऑफ 2 दे रखा है ना, तभी जाकर ये रखा जाएगा। तो सर ये आ जाएगा a की पावर k 2। अब 2 को बाद में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मतलब बाद में क्या पहले लिख रहा हूं। तो x की जगह 2 रखा, 2 इंटू के a की पावर 2k। अब ये वैल्यू दे रखी है सर आपके पास में 9, 1/9 के बराबर, और 9 को आप न्यूमरेटर में ले जाकर 3 की पावर -2 लिख सकते हो, है ना। उसने वैल्यू जो है वो 1/9 दे रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो अब आजा भाई, यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है a की पावर 2k बराबर 3 की पावर -2। क्या आपको ये समझ में आता है कि a की जगह तो 3 लिखा हुआ है, और ये जो पावर 2k है उसकी जगह सर क्या लिखा हुआ है, -2। तो यहां से k की वैल्यू आप बोलोगे -1 और a की वैल्यू आप बोलोगे 3। कितने लोगों को बात समझ में आई कि जो फंक्शन की वो चर्चा कर रहा है सवाल में, वो फंक्शन सर ये है। तो देखो ये जो आपने a और k पता किया वो किससे, एडिशनल जानकारी जो आपको सवाल में दे रखी थी उससे। हमारा फंक्शन क्या आ गया वो बताना जरा। तो सर a की जगह रख दो 3 और k की जगह रख दो -1, a की जगह 3 k की जगह -1, तो सर फंक्शन आ गया 3 की पावर -x। अब उसने पूछा सर व्हाट इज f ऑफ 9, तो वो हो जाएगा सर 3 की पावर में x की जगह 9 रखा, तो ये लो, बस। अब 1/3 की पावर 9 क्या होता है वो तुम बता दो, है ना। 3 की पावर सर 3 होता है 27, और 3 की पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 का क्यूब, या 3 की पावर 4 होता है 81, तो 81 इंटू 81 कर लेते हैं, 6561, है ना, इंटू 3, है ना, इंटू 3। हाँ 25683। नहीं ठीक है ना, एक सेकेंड, 3 6 3 18, 15 और 1 16, 18 और 1 19, 19683। दिस इज 1/19683। क्लियर है। हाँ सर ये हमारा आंसर आ गया, बट हाँ ये स्टार्ट करना जरूरी था। बहुत बढ़िया। covered in basic mathematics, covered in basic mathematics full detail। बेसिक मैथमेटिक्स में फुल डिटेल में कवर्ड है, बट फिर भी बता देता हूं। अगर आपके पास में लॉग फंक्शन आता है, लॉग x विद बेस a, तो भाई साहब इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है, और एक ग्राफ इसका बनता है सर ये वाला। सुनते जाना आराम आराम से, ऊपर पहले ही लिख दिया है कवर्ड इन बेसिक मैथमेटिक्स फुल डिटेल। बस यहां पर जो चीज की जरूरत है एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, आप ऐसे समझो। ये कब, जब a 1 से बड़ा हो, ये कब, जब a 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। ठीक है। अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, तो डोमेन होती है बेटा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर,
और रेंज की अगर मैं बात करूं लॉग की, तो वो होती है पूरा रियल एक्सिस, वाई एक्सिस पूरा कवर हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये पॉइंट 1,0 है। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा अजीब लगे कि सर आप ये इतना तेजी में क्यों बता रहे हो, क्योंकि सर इसको डिटेल में 3-4 लेक्चर इस पर लेकर पढ़ा चुके हैं। कितने लोगों को याद है? और सेकंड इज कौन सा फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ग्राफ याद है इसका? हाँ सर, बहुत सारे ग्राफ आपने बनवाए थे। ठीक है ना? अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। रेंज की बात करूं तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। ये दोनों बातें एकदम आपको, ये तो मैंने अभी फटाफट डोमेन और रेंज निकालकर ग्राफ बना के दिखा दी है, ऐसा नहीं है भैया। लॉग की प्रॉपर्टीज भी होती है, लॉग में इनइक्वालिटीज भी होती है, मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज होती है, मॉडुलस में इनइक्वालिटीज भी होती है, इक्वेशंस भी होती हैं। वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये चीज ध्यान रखना प्लीज। ठीक है? हाँ, ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है तो ध्यान रखेंगे। सही है? चलिए, तो एक बार आप थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हैं क्या कि अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने क्या देखा? सर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन सारे देख लिए। ठीक है? नया जो पहली बार हमने पढ़ा है या जो बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करके आए हैं वो है डोमेन, सॉरी, मॉडुलस, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर हमने देखा सर फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, कांस्टेंट, आइडेंटिटी फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन पे तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए सर बहुत सारे, है ना? और अब सर बात आती है रेंज की। और डोमेन तो हमने पहले ही देख ली थी। फंक्शन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करें तो फंक्शन हमने कैसे पढ़ा है? पहले हमने देखा डोमेन, फिर सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम देख रहे हैं सर रेंज, और फिर उसके बाद में सर हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जीटी। इसके 4 पार्ट है ना? क्लियर है? हाँ सर, एक बार सभी लोग एग्री करेंगे? ठीक है? हाँ, रेंज वाली जो चीज है वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं, अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूं। आ जाइए, एक चॉकलेटी क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें डोमेन इन्वॉल्व होगी बट ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट भी बैठे हैं। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। हाँ, रेंज अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज 2-4 या 5-10 मिनट बची हैं, तो उसमें रेंज का कुछ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा और तुम्हें लगेगा सर रेंज क्या है। सवाल सॉल्व करते हैं। चॉकलेटी क्वेश्चन, बहुत जोरदार सवाल है, ध्यान रखना। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, मजे आ जाएंगे। ठीक है? चलिए, एक टाइमलेस पोल मैं कंडक्ट करवाता हूं। सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल। सभी अर्जुनाज ने कॉपी निकाल ली है, रफ कॉपी, और बहुत ही सटीक तरीके से सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, वीडियो कॉल वीडियो कॉल बेटा गलत मास्टर से बोल रहे हो आप। हाँ करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, कोई बढ़िया सा मुहूर्त देख के करेंगे। आज तो नहीं है वो मुहूर्त। हाँ, बाकी सभी लोग चैट रोक दो बिकॉज आपको सवाल सॉल्व करना है। पहली रूल, सर ये जो फंक्शन है ना, ये दो अलग अलग फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बना है प्लस साइन के बाद में। तो हम क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग हिसाब से सोचते हैं। पहले आप इसकी डोमेन सोचो, ये है लॉग जिसका बेस है ई, उसके अंदर लिखा हुआ है सिग्नम और 9 - x²। आप सबसे पहले इसके डोमेन के बारे में सोचिए प्लीज। हाँ, ये वाला जो है ना, ये ब्रैकेट भैया ने थोड़ा सा, आप बोलते हैं ना खाला कटा सिचुएशन, यस ये तो आप जानती हो अपने जो भैया हैं वो कभी कभी आप जानती हो। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट है।
करली ब्रैकेट नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था जहां पे वो बॉक्स यूज करेगा वहां पे वो आपको मतलब बताएगा दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे लिखा होगा, करली ब्रैकेट है ही नहीं कहीं पे। हाँ, जिन लोगों को लॉग नहीं आता बेटा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट टू डू क्या है, जाके बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो जहां पे लॉग फंक्शन पढ़ाया। ठीक है, आ जाइए। अब सर जरा देखना, इस फंक्शन की डोमेन के बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया, तो ये लॉग के अंदर ये इसका बेस है, ये पूरा नंबर की जगह रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये नंबर की जगह लिखा हुआ है तो लॉग चाहता है कि उसकी पर्सनल डोमेन का ध्यान रखा जाए, तो सिग्नम ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो नंबर की जगह रखा हुआ है ये होना चाहिए पॉजिटिव, है ना। अच्छा, क्या इसी बात को मैं और करके ये लिख सकता हूं कि सिग्नम की पूरी वैल्यू पॉजिटिव तो तब आती है सर जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मैं आपसे बोलूं कि सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सिग्नम ऑफ समथिंग इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब सर आप यही बोल रहे हो कि सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव मतलब वो वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि सिग्नम के 3 ही जवाब आते हैं, या तो 1 या 0 या -1, इनमें से पॉजिटिव कौन सा है, ये है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सिग्नम की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर सिग्नम की वैल्यू फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 1 आ रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इक्वालिटी कहां से होल्ड करगी, यहां से यहां जा रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जंग नहीं लग रहा, बट ऐसे घूम के आ रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के तोते सूख गए, बोले ये कैसे 1 कैसे हो गया सर। अरे भाई, सिग्नम की वैल्यू 3 ही लोग हो सकते हैं, 1, 0 और -1। वो बोल रहा है कि सिग्नम की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इन तीनों नंबर में से सिग्नम की वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी है सर, 1। दैट मींस ये। अब मुझे बताइए कि सिग्नम की वैल्यू 1 कब आती है। तो सिग्नम की वैल्यू 1 तब आती है जब उसके अंदर वाला जो इनपुट है, इनपुट अंदर जो आपने लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो, पॉजिटिव। सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। सर जैसी ही बनी इनइक्वालिटी सबसे पहले वो कौन आएगा, ये बोलते हुए हम फर्स्ट। सर वेवी कर्व मेथड दौड़ता हुआ आया, हमने पूरी इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। यहां पर फैक्टर्स आएंगे बेटा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। यस और नो सर, ये आएगा -3, ये आएगा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाली चीज जो है -3 से 3 ये हो जाएगा सर, सही है। वेवी कर्व मेथड हमारे पास में यहां पे आ गया है। तो सर हमने इस फंक्शन की डोमेन निकाल ली। अब आओ यहां पर, सर ये जो दूसरा रूट के अंदर आपने बिठा रखा है इतना Q2 सा फंक्शन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है, कौन सा रूल लगेगा बेटा। सर रूल लगेगा कि रूट के अंदर बैठा हुआ एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यही होता है। अब मुझे ये बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह टी बोल दिया। ध्यान सुनना, क्या लिख दिया, टी। क्या हमारी इस बात पे डिस्कशन हो चुकी है कि कभी भी अगर कोई एक्सप्रेशन अपने आप को रिपीट करे, कोई सिंबल रिपीट करे, कोई फंक्शन रिपीट करे, उसको टी बोल दो। तो बॉक्स ऑफ एक्स दोनों जगह है तो मैंने उसको टी बोल दिया। क्लियर है, आ जाइए। अब जरा ध्यान से देखना, सर ये लिखा हुआ है टी क्यूब -4t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें से t ले लीजिए कॉमन, यहां बचेगा सर टी स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे चलो बेटा, सर ये आ जाएगा t -2 इंटू टी प्लस 2, फैक्टराइजेशन हमने कर ली, ये लो सर। अब सर अगर आप इसी चीज को नंबर लाइन पे जाके सोचते हो तो यहां पे आएगा -2, ये वाली चीज हो रही है 0 पर और ये वाली चीज हो रही है सर 2 पर 0, है ना। चलिए अब साइन स्कीम की बात करूं तो सर यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, है ना। आप तो टी में सोचो आराम से। चलिए भैया, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, ध्यान रखना।
तो आप यहां से बोलोगे कि टी की वैल्यू क्या क्या आ गई सर। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो टी की वैल्यू है वो आई -2 से लेकर 0 क्लोज और यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, है ना। ठीक है, यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। अब जरा देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली चीज कितने बढ़िया तरीके से यूज किया। आपने बोला कि सर टी जो है वो -2 से लेकर 0 क्लोज यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। मैंने कहा हाँ सर टी कौन है, टी ही तो बॉक्स ऑफ एक्स है। अच्छा चलिए सर, तो यहां पर लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए और -2 या -2 से बड़ी होनी चाहिए, यही लिखा हुआ है बेटा। क्योंकि आपने बोला टी की वैल्यू -2 से 0 आएगी, है ना। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड तुम्हें एक बढ़िया, अच्छा पोल चल रहा है। तो टी जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। अब यहां आ जाइए सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो 2 या 2 से बड़ा होगा और दोनों के बीच में ऑलरेडी यूनियन का साइन लगा हुआ है। मैं नहीं लेके आया हूं, ये यूनियन किस वजह से आया सर, ये यूनियन इस वजह से आया बिकॉज ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। कितने लोगों को बात समझ में आई। अब यहां जाकर आप बोलोगे सर अब बन गई ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इनइक्वालिटी, और जो कि हमें सॉल्व करनी आती है। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पर जाकर। शुरू हो जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 या 2 से बड़ा चाहिए, सामने देखते रहना बेटा। तो यहां जो नंबर लिखा हुआ है उससे आसपास वाले 2-3 नंबर लिख लो। 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 1 लिख लिया, 0 लिख दिया। वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है सर। वो 2 के बराबर भी हो सकता है, इक्वालिटी लगी हुई है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर है ना। तो एक बार बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 कब होगा सर, जब आप वैल्यू लोगे 2 से लेकर 3 के इधर, क्योंकि इसके बीच में कोई सा भी नंबर लो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कब होगा ये बताओ सर। 3 होगा क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर 4 ओपन तक। फिर 4 कब होगा सर, 4 से लेकर 5 तक। इसका मतलब सर आगे वाले सारे नंबर चलते जाएंगे तो ऐसे चलता ही जाएगा। तो यहां से हमारा जवाब क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर इंफिनिटी, है ना। एग्री करोगे क्या एक बार। एग्री करो एक बार, पढ़ने वाले लोग एग्री कीजिए प्लीज। हाँ पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको टी बोल दिया और मैं टी के टर्म्स में सॉल्व कर लाया। अब टी लिखा हुआ था ये, मतलब -2 से 0 होना चाहिए और 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो सर इस पार्ट को सॉल्व कर लिया आराम से, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा बताना, वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो -2 और 0 के बीच में होगी। तो यहां से सोच ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है। -2 और 0 के बीच में इक्वालिटी के साथ कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं सर, बस यही 3 होते हैं क्या। अरे बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। -2 और 0 के बीच में होगा तो इंटीजर ही, आपने बता रखा है इसका जवाब हमेशा एक इंटीजर आता है। बहुत बढ़िया। कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं सर, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। बस अब नंबर लाइन पे जाके सोचिए। तो सर ये लो -2, -1, 0, 1, 2 और ये -3, एक बार ऐसा कुछ लिख लिया। मुझे सोच के बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू -2 कब होती है। कौन कौन से ऐसे एक्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो, मतलब जिनके लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर -2 हो। सर वो ये सारे एक्स हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा सेम नोट पर सोच के बता कि कौन कौन से एक्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। तो बोले सर -1 से 0 के बीच में। और कौन कौन से ऐसे एक्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। बोले सर 0 क्लोज से लेकर 1 ओपन। नंबर लाइन पे क्लियर है सर। इसके आगे क्यों नहीं जा रहे हो, 1 से 2 क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा होगा ही नहीं, मतलब 0 से बड़ा होगा ही नहीं। 1 कभी जाएगा नहीं, 1 कभी जाएगा नहीं तो हम आगे जाएंगे नहीं, है ना। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं, x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 1 ओपन, -2 क्लोज से लेकर 1 ओपन, हॉलो सर्कल। और सर बीच में इनके क्या चल रहा है, अब की बार यूनियन।
सर ये यूनियन कहां से आया, कोई लॉजिक नहीं है भैया, यूनियन आया यहां से। ये यूनियन क्यों आता है, क्योंकि ये भी पार्ट चलेगा ये भी पार्ट चलेगा, दोनों पार्ट हमें बताने हैं, तो इसलिए यूनियन आता है, तो यूनियन आया बस। तो सर ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं एफ एन एफ की। किसकी बात करते हैं बेटा, एफ एन एफ। अभी हमारा सर एफ एन एफ बाकी है। एफ एन एफ बोले तो फुल एंड फाइनल। सर आपने इस फंक्शन की डोमेन निकाली, आपने इस फंक्शन की भी डोमेन निकाली, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इस फंक्शन की डोमेन सबको दिखाई दे रही है, हमें पहले से पता था, हमारे दिमाग में रूल एकदम क्लियर है कि अलग अलग फंक्शंस आ जाएं तो दोनों की अलग अलग डोमेन सॉल्व करो, फाइनली इंटरसेक्शन लीजिए। तो हमने इसकी डोमेन निकाली, वो आ रही है -3 से 3। सुन तो जाना बेटा, कहां से कहां तक आ रही है, -3 से 3। ठीक है सर। फिर हमने दूसरे वाले फंक्शन की डोमेन निकाली, वो ये पूरी आ रही है, -2 से 1, 2 से लेकर इंफिनिटी। तो -2 यहां होगा, फिर 1 यहां होगा और 2 यहां होगा। मैं पहले वाले फंक्शन की डोमेन प्लॉट कर रहा हूं -3 से लेकर 3, तो वो वैल्यू आ जाएगी सर ये वाली। अब दूसरे वाले फंक्शन की डोमेन प्लॉट करो। ओ भाई सर 2 से लेकर इंफिनिटी, और इधर वाला जो पार्ट है वो -2 से 1, और दोनों का हमें क्या लेना होगा सर, इंटरसेक्शन। दोनों का हमें क्या लेना होगा सर, इंटरसेक्शन। ठीक है, हाँ। अब बताइए भैया इंटरसेक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर आप लिखोगे दैट इज x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 1 ओपन और -2 पर क्लोज, यूनियन 2 से लेकर 3, 2 पर क्लोज और 3 पर ओपन। मजा आया, हाँ सर। ये हमारा आंसर है, -2 से 1 ओपन और 2 से लेकर 3 ओपन। -2 से 1 ओपन, 2 से लेकर, अरे वाह सर ये बढ़िया है एकदम। तो हमारा जो जवाब है बेटा वो कौन सा जवाब है, हमारा जवाब है सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने अब सॉल्व कर लिया है। सर वैसे ये सवाल चॉकलेटी नहीं, ये चैलेंजर टाइप का क्वेश्चन था सर। शो रिजल्ट, 32% बच्चों ने सही जवाब दिया यार, और 34% बच्चों ने ऑप्शन ये वाला जवाब दिया है। वाओ, 4 से 1, और कौन से 30% बच्चों ने ये वाला जवाब दिया है, ऑप्शन बी, और 7% बच्चों ने ऑप्शन डी भी दिया है, जबकि ये दोनों आपस में रिलेटेबल थे थोड़े बहुत। कितने लोगों को बात समझ में आई, एक एक। अब जितनी बातें आपको शुरू से लेकर आखिरी तक समझाई है, सारे फंक्शंस को यूज करते हुए, सारे फंक्शंस की प्रॉपर्टी लगाते हुए, सर हम आगे बढ़ते गए और डोमेन का एक बहुत बढ़िया सवाल हमने सॉल्व किया। कैसा लगा, इसकी डोमेन अलग, इसकी डोमेन अलग। सबसे पहले लॉग दिखाई दिया, लॉग की डिफाइनिंग मतलब उसकी पर्सनल डोमेन की ध्यान रखनी होती है। नंबर की जगह ये लिखा हुआ था, इसको होना चाहिए पॉजिटिव। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वैल्यू 1 तभी देगा जब अंदर वाला इंसान पॉजिटिव हो। यहां से सॉल्व कर लिया। सर इसके अंदर रूट था, तो रूट के जो रूल होता है वो क्या होता है, रूट का अंदर का एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा। सर बॉक्स एक्स बार बार लिख लो, चाहे क्या दिक्कत है, लिख लो। यहाँ पे टी की जगह बॉक्स एक्स लिख लो, जवाब पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो हमने ये लिख लिया, यहां से टी निकाला, टी की जगह फिर हमने बॉक्स एक्स रखा, और फिर हमने सॉल्व किया, दोनों की डोमेन आ गई, फिर फाइनली इंटरसेक्शन लिया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सर खतरनाक सवाल, कैसा सवाल, खतरनाक। चलिए एक चैलेंजर क्वेश्चन घर से करके आओगे क्या, कर पाएंगे आप ये क्वेश्चन? एक सवाल और मैं देना चाहूंगा आपको। आपको इस फंक्शन की भी डोमेन बतानी है ना? हाँ। इसकी आपको क्या बतानी है, डोमेन, कि कौन कौन से एक्स आप रख सकते हो।
और जहां पे नो नीड टू से, ये जो मैंने बॉक्स यूज किया है इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एक सवाल तो ये हल्का सा, और एक सवाल ये वाला, और एक सवाल लॉग का जिन्होंने पढ़ा है भैया, थोड़े लॉग के सवाल तो करवाऊंगा ही। एक सवाल ये वाला जेईई मेंस 2019 का हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आइएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। ये आपका डेली होमवर्क है, डीपीपी सॉल्व करते रहिए। डीपीपी नंबर 3 और 4 का वीडियो सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी मैं डोमेन के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं सॉल्व हो रहे कोई बात नहीं, बट आप वहां पर जाकर देखिए जरूर। ठीक है, चले भाई, आज के लिए इतना बहुत है। आज की कक्षा का समापन करते हैं। लव यू बेटा, लव यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, शाबाश, है ना। हाँ, एक छोटी सी 2 लाइनर शायरी हो जाए जो कि बहुत ही आपसे रिलेट करेगी। ठीक है, आपसे जो है वो बहुत ही रिलेट करेगी। क्या है सर वो 2 लाइनर शायरी? कि सर जब हमने ये स्टार्ट की थी ना प्रिपरेशन, तो हमने देखा देखी में स्टार्ट तो कर दी कि हाँ यार बाजू वाला वो जो रिंकी है ना वो भी कोचिंग जा रहा है, आईआईटी जेईई कोई बहुत बड़ा नाम होता है, वो उसको तैयारी करेगा तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो जब हमने अपनी औकात के विरुद्ध जाकर, मतलब सपना बड़ा देख लिया अब, तो अब इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए प्लीज, वरना कहानी जो है वो आपकी इस शायरी की तरह हो जाएगी। क्या है सर शायरी? जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। समझना? अगर आप सच में आईआईटी जेईई क्लियर करना चाहते हो तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें मैं बहलाक फुसलाकर 11वीं वाले बच्चे हो, अब तुम्हें 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हारी वो जो 10th वाली लेयर है वो शायद उतर चुकी होगी, थोड़ी बहुत किसी की बची है तो वो उतर जाएगी। समझ में आया? तो अब तुम्हें बहलाऊंगा फुसलाऊंगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं भाई, थोड़ा सा पढ़ने पर ना सिचुएशन यहाँ की रहेगी ना यहाँ की रहेगी, थोड़ा सा नहीं बहुत पढ़ना पड़ेगा। अपनी बोलते ना जो डोमेन है और जो रेंज है उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा सर, पुश करना पड़ेगा दीवारों को उस तरफ, अपने मोशन के विरुद्ध जाकर धक्का लगाना पड़ेगा, जो कि एक बोलते हैं ना हैवी टास्क है। पर जो लोग कर जाएंगे वो आज से अगले साल इस वक्त आईआईटी दिल्ली के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होंगे, शाम के बजे ना अभी 8:15, लाइटें जल रही होगी, फुटबॉल खेल रहे होंगे, कुछ क्रिकेट खेल रहे होंगे, कुछ कॉमन रूम में टीटी खेल रहे होंगे, कुछ मैच वैच देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर ली, सपना बड़ा तो देख लिया, बस सिर्फ किसी को बताने के लिए किया है या खुद के लिए किया है? और अगर खुद के लिए किया है तो पढ़ाई कीजिए प्लीज। ठीक है, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आप दूसरों को बताने के लिए कर लो कि मैं तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करता हूं, बट अंदर ही अंदर तो हम खोखले ना, हमें पता ही नहीं कि कितनी मेहनत होती है, और हमें पता है कि हम कितनी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज बी सीरियस और पढ़ते रहिएगा प्लीज। बाय बाय, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी, बाय बाय। जो क्वेश्चंस दिए ट्राई करके आना, सोच के आइएगा, चैलेंजर क्वेश्चन है, नए सवाल हैं, आपको थोड़ा भिड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यार ये क्या दे दिया सर ने, ये कैसे सॉल्व होगा, पूरा सोच के आना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, बाय 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 बाय, लव यू ऑल।